फिजा। अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़ है और जवाब कर्ज़ है। जवाब कर्ज़ है मगर जवाब जो है वो मुझे मिल जाएगा। आप लोग मुझे कॉल करेंगे, मुझसे बात करेंगे तो फिर जवाब जो है वो कर्ज़ नहीं रहेगा। सबसे पहले आज की सुबह खूबसूरत है, आज का दिन बहुत खूबसूरत होगा इंशाअल्लाह ताला। इसी उम्मीद के साथ अपना प्रोग्राम जो है वो शुरू करती हूँ, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। और आज बताती चलूँ कि जो पहले हमारे साथ शामिल होंगे हमारे प्रोग्राम में, वो एक फैमिली तो नहीं है, ना ही तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो घरेलू प्रॉब्लम हो, मियाँ बीवी की कोई लड़ाई हो या बाप बेटी का कोई प्रॉब्लम हो, या कल जैसे बाप जो थे वो शादी करना चाहते थे और बेटियाँ नहीं चाहती थी कि उनकी शादी हो जाए, उनका रिश्ता हो जाए। उसी तरह आज भी हमारे साथ एक ज़रा इशू है, एक प्रॉब्लम है, मगर ज़रा हट के। ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आजकल काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि लोग फेक अकाउंट बना के अपना किसी और नाम से या फिर एक फेक पर्सनालिटी किसी की पोर्ट्रे कर लेते हैं अपनी शख्सियत के साथ और फिर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे होते हैं और डम कर रहे होते हैं लोगों को। इवन इस हद तक बात चली जाती है कि फिर उसके बाद थोड़ी सी दोस्ती यारी शुरू कर देते हैं और जब फ्रेंडशिप हो जाती है तो पैसा वैसा खाना शुरू कर देते हैं। तो इसी हिसाब से एक इशू है हमारे साथ जिसमें आप भी हमारे साथ शामिल होंगे। तो पहला यहाँ पे जो हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ रखती हैं उनके बारे में बता दूँ, ज़ारा है और उनके साथ है सहर। तो ये इन्होंने हमें ख़ास ईमेल की कि इनको किसी ने बहुत बेवकूफ़ बनाया, और बेवकूफ़ इन सेंस कि एक लड़का जो इमरान हाशमी बन के इनको बेवकूफ़ बना रहा था कि मैं इमरान हाशमी हूँ। तो मैं यहाँ पे ज़रा बात करना चाहूँगी। ज़ारा आप बताइए, क्या पहले ज़रा पूरी सिचुएशन हमारे सामने लोगों के सामने पेश कीजिए कि क्या हुआ, क्या था। एक्चुअली मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी और फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली क्योंकि आजकल पता है आपको इमरान हाशमी बहुत इन है और हर एक का फेवरेट है। बिल्कुल। तो मेरा भी मोस्ट फेवरेट है हीरो, तो मैंने इसको ऐड कर लिया और फिर ऐसे हम लोगों की चैट होना शुरू हुई। अच्छा, इमरान हाशमी जो रियल इमरान हाशमी है? आई थॉट कि वो वही होगा। उसने सिटी और जो अपना कंट्री था वो भी यानी कि इंडिया मेंशन किया हुआ ये था। बॉलीवुड स्टार वाले हैं? जी, बॉलीवुड स्टार। अच्छा। आई वाज शॉक्ड कि उन्होंने यानी कि मुझे सेंड किया रिक्वेस्ट ना। अच्छा, तो आपको लगा नहीं कि वो ऐसे है कि लोगों को इस तरह से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ऑल्दो ही इज आल्सो मैरिड पर्सन, शादीशुदा है वो? एक्चुअली वो हीरो है कि मोस्ट फेवरेट हैं सबके। हाँ। तो वो तो यानी कि सेंड कर सकते हैं। हाँ। तो हर कोई इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। अच्छा, क्योंकि वो ठीक। मोस्ट फेवरेट जो है। ठीक है। आजकल आपने कोई जो उनके है। पेज वेज को जाके लाइक वाइक तो नहीं किया था? किया हुआ था लाइक। उनके पेज को लाइक किया था, तो जी। उनके पेज से ही आई थी आपको या फिर अलग से हटके कोई उनके कोई पर्सनल अकाउंट से कोई आपको आई? पर्सनल अकाउंट था, लाइक वो तो पेज पे तो लाइक करते हैं जस्ट, वहाँ से फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं आई थी। अच्छा। जी, अच्छा। और पर्सनल अकाउंट से आई थी और उसके अच्छा। बाद मैंने ऐड कर लिया उनको। ठीक। फिर हम लोग की चैटिंग स्टार्ट हुई। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने नंबर एक्सचेंज किया मुझसे। अच्छा, जी, तो नंबर कैसे एक्सचेंज है? मतलब आपका नंबर लिया उन्होंने जी, और मेरा उन्होंने? नंबर लिया। पहले अच्छा। तो मगर Skype- वो तो इंडिया में, आप पाकिस्तान में। जी, पहले स्काइप पे बात होती रही ना। पहले स्काइप पे बात जी। होती रही, तो स्काइप पे फिर एक दूसरे को देखते रहे? नहीं, देखा नहीं था। देखा नहीं था? नहीं, अच्छा। लाइव देखा नहीं था, पिक्चर जस्ट लगी हुई थी उनकी ना। अच्छा। तो स्काइप पे बात होती रही, फिर नंबर एक्सचेंज किया। हाँ। और नंबर जब मैंने लिया तो वो नंबर जो था वो तो पाकिस्तान का था। हाँ। तो अब मुझे था कि शायद वो पाकिस्तान आए हुए हैं। हाँ। क्योंकि पहले तो स्काइप पे बात होती रही थी हमारी। तो मगर मीडिया इतना बड़ा है कि अगर पाकिस्तान आएंगे तो वैसे न्यूज़ में या फिर कहीं ना कहीं किसी प्रोग्राम में, खास मेरे प्रोग्राम में तो इंडिया से कोई भी आता है तो मुझे तो फौरन पता चल जाता है। तो मेरे प्रोग्राम को देख के ही पता चल जाता है, लोग टीवी देखते हैं तो पता चल जाता है। तो आपको नहीं लगा कि ये पाकिस्तान नहीं आए हुए हैं या ये वो? एक्चुअली या आपने पूछा नहीं कि ये नंबर पाकिस्तान का है? फिर एक्चुअली पाकिस्तान आते रहते हैं और हमारे यहाँ से यानी कि जो एक्टर एक्ट्रेस हैं ना वो बाहर जाते रहते हैं। अच्छा। तो इतना लाइक मुझे कोई यानी कि फेस नहीं करना पड़ा कि यानी कि बाहर से आए हुए हैं और स्पेशल लाइक मेरे लिए आए होंगे। तो आई वॉज लाइक थिंकिंग कि शायद वो मेरे लिए आए हैं पाकिस्तान। अच्छा, आपको ये लगा? तो अच्छा, फिर क्या हुआ?
फिर कैसे कहते हैं आहिस्ता सा फिर हमारी फ़ोन पे बात होना शुरू हुई स्टार्ट। आप उसी नंबर पे जी, जो उसी पाकिस्तानी नंबर पे, नंबर उन्होंने जो दिया, पाकिस्तान तो आपको नंबर। लगा ये मेरे लिए आए तो आप उनसे बात करना शुरू। जी। अच्छा खैर, मैं थोड़ा सा आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी। जी। आपके साथ ही जो सहर यहाँ पे तशरीफ रखती है, सहर आप भी बताइए आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई? आप भी तो इसी केस का एक विक्टिम है। मेरे साथ भी इसी तरह हुआ है कि मुझे एक मैं फेसबुक यूज़ करती थी। अच्छा। इसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने एक्सेप्ट किया और मैं इसी तरह बातचीत हुई है थोड़ी बहुत। फिर मोबाइल पे शुरू हो गए, हमने नंबर एक्सचेंज किए, बेस्ट फ्रेंड बन गए और फिर ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू और हो यही गए। इमरान हाशमी? जी, इमरान हाशमी, अच्छा क्योंकि मैं भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप भी इमरान हाशमी की बहुत बड़ी फ़ैन। एक मैं वक्फा ले लूँ अगर आपकी जी, इजाज़त हो? थैंक यू। एक छोटा सा ब्रेक दरकार है, उसके बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। कि ये भी बता दूं कि किसी ने इमरान हाशमी बन के यहाँ पे जो मेरी दोनों बहनें तशरीफ रखती हैं इनको बेवकूफ़ बनाया है। उसके बाद की डिटेल हम जानेंगे, मगर सिर्फ इस ब्रेक के बाद। रहिएगा मेरे साथ। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा यहाँ पे अपने विक्टिम्स की तो कहानी सुन ली, इनकी ज़बानी। अब मैं चाहूँगी कि उनको भी बुलाऊं जो इमरान हाशमी है असल में, और इमरान हाशमी बन के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या क्या कहानी है, उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। सच है झूठ है? जाहिद नाम है उनका और हमारी टीम उनको ख़ास लेकर आई है, तो मैं अभी यहाँ पर उनको दावत देना चाहूँगी कि यहाँ पर आके जाहिद साहब अपनी ज़बानी अपनी कहानी भी सुनाएं। तो आइए जी जाहिद साहब, ज़रा आइए। ब्रदर्स बैंड, आपको अभी ही ये गाना गाना था है? क्या बात है जी आपकी। आपको लगा कि ये इमरान हाशमी की शक्ल के, तो हाँ आप ये गाना भी गाएंगे। कोई आपका हाल तो है नहीं, अब मैं कुछ कहना नहीं चाह रही। खैर, आप वैसे वॉक भी ऐसे करके आए कि आप यही फील कर रहे थे कि आप इमरान हाशमी हैं। वैसे आपका असल नाम है जाहिद। जी बिल्कुल। जाहिद साहब कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? जी मैं लाहौर का ही हूँ जी। और मैं यूएटी यूनिवर्सिटी में उसके पास रहता हूँ। अच्छा अच्छा। और कितने भाई बहन हैं आप लोग? मेरे 4 भाई हैं अच्छा। और 2 सिस्टर हैं, 2 बहनें। 2 बहनें। आपको सब कहते हैं कि आप इमरान हाशमी लगते हैं? जी बिल्कुल, सब कहते हैं। अच्छा, आवाज़ तो थोड़ी सी डिफरेंट है आपकी। आवाज़ अभी सुबह उठा हूँ, अभी तो मैं सुबह मॉर्निंग शो था, इतनी जल्दी कभी उठा नहीं हूँ। तो उठना था तो पानी देखा है गर्म, वो गर्म नहीं था, फिर ठंडे पानी से नहा के आ गया हूँ। तो उस वजह से आवाज़ जो है वो आवाज़ का थोड़ा सा- थोड़ा सा मसला। खैर, आवाज़ तो मुझे लगता है अब आपकी और बैठ जाएगी और बंद हो जाएगी, क्योंकि ये 2 विक्टिम्स आपके सामने तशरीफ़ रखती हैं और इनका कहना ये है कि इन्होंने आपको सोशल वेबसाइट पे जो है वो बेवकूफ़ बनाया इमरान हाशमी बन के, ना कि ये बताते कि आप जाहिद हैं और कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। लाहौर से हैं आपने ये ना बताया, आपने ये कहा कि मैं इंडिया से हूँ और मैं इमरान हाशमी हूँ, और आपने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी एज अ सेलिब्रिटी बन के। तो क्या कहेंगे? देखिए जी, मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी है तो इन्होंने एक्सेप्ट किया है। जब इनको पता चला कि पाकिस्तानी नंबर है तो इनको भी पता होना चाहिए कि ऐसे तो इमरान नहीं इधर आ सकता। ऑब्वियसली मुझे भी खुशी होती है कि सेलिब्रिटी है, हीरो है इस टाइम टॉप का इंडियन, तो ऑब्वियसली मेरी शक्ल मिलती है उससे, तो मैं इसका मसलन कि हर इंसान को चाहिए होता है कि यार उसको कोई अच्छी फ्रेंड मिले, उसको दोस्त मिले। जब अच्छी दोस्त हो जाती है तो लड़का है या लड़की वो चाहता है कि उसे अपना जीवन साथी या पार्टनर चुने। तो मेरी भी यही कोशिश थी कि ये ज़ारा है और वो सहर है, और इनमें मैं ये ढूंढ रहा था कि मुझे इस तरह की कोई चले, मैं इनको दोस्त बनाऊं। तो अगर इनसे मेरी अच्छी चल जाती है बेसिकली तो- आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे थे? जी बिल्कुल। बेवकूफ बना के। देखिए ना, बेवकूफ मैं आपको इन सेंस कहूंगी
क्योंकि आपने नंबर तो बहुत बाद में दिया ना जाके, पहले तो नंबर नहीं दिया, जैसे ही आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी या बात की फौरन शुरू हुई तो आपने नंबर भेज दिया। पहले तो आप चैट करते रहे, फिर उसके बाद आपने इनके साथ अच्छी खासी दोस्ती बढ़ाई और काफी चैटिंग के बाद आपने बाद में नंबर दी और आपने जाहिद बन के फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी, आपने इमरान हाशमी बन के इसी फ्रेंड तरह रिक्वेस्ट भेजी। हाँ जी, इसी तरह। तो ये तो धोखा हुआ ना, तो झूठ तो हुआ। नहीं। फिर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी नंबर था तो उनको पता चल जाना चाहिए था, फिर ये तो कोई बात ना हुई। नहीं, ये देखे ना कि इनको भी चाहिए ना कि नहीं, क्या चाहिए इतना, जब आप इन्वॉल्व कर चुके थे इनको अपनी बातों में और इनको अपने चक्कर में, तो उसके बाद अगर इनको पता भी लगा तो फिर तो क्या फायदा, आपने धोखा तो किया, ब्लफ तो किया इनके साथ। नहीं नहीं, मैंने इनके साथ कोई धोखा नहीं किया, मैं ना इनके साथ कोई ज़बरदस्ती किया है। इनको मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, इन्होंने एक्सेप्ट किया, हमारे नंबर एक्सचेंज हुए हैं, बात होती रही है। जाहिर है कि लड़का कोई भी है उससे लड़की को बात थोड़ा होती सा रही है, साथ ही क्रेडिट भी मंगवाते थे, फोन तो हम लोग करते थे जी, फोन तो हम लोग करते थे, क्रेडिट भी मंगवाते थे हमसे, मोबाइल क्रेडिट का। मंगवाते थे। एक सेकंड आय हाय 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 हाय, एक सेकंड आप ना बोलिएगा, एक सेकंड उनको बोल, एक सेकंड। ये अच्छा चलो ठीक है, धोखा था, मगर ये मुफादात भी इस्तेमाल करते जी। थे, ये क्या चक्कर था? लंच भी जाते थे, लंच के पैसे भी हम लोग पे करते थे, अक्सर कहते थे वॉलेट कि उनका वॉलेट घर रह जाता था और हाय, हम लोग हाय, खुद पे हाय। करते रहे हैं। अच्छा पहले तो मुझे ये क्रेडिट वाली बात बताएं, फिर ये लंच वाली बात भी वैसे बहुत बड़ी है, पहले क्रेडिट वाली बात बताइए, ये क्या चक्कर था, ये क्रेडिट कैसे आपसे मंगवाते थे? फोन भी नाइट कॉल्स जो होती थी अब वो तो फ्री हैं, लेकिन मतलब हम लोग ही करते थे और मिस credit कॉल भी की यानी और कि फोन यही- हमने किया, जी, इस miss तरह call- होता था। हाय 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 हाय, अच्छा। और उसके बाद फिर ये जो अच्छा ये मिस कॉल मतलब बेल मारते थे सर? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप लोग मतलब बिल्कुल इतनी बेवकूफ कि आप लोग फोन कर लेती थी? हम लोग तो इन्हें हम लोगों को क्या पता था कि like मतलब bluff पसंद है। कर फिजा रहे हैं बात इस सुनिए, वजह ये से। देखें बड़ी आप ये सच्ची बन रही हैं, ये इनको ये पता है कि क्रेडिट मंगवाया, इनको ये नहीं पता कि इनको लंच करवाते रहे, शॉपिंग के लिए मेरे लेकिन साथ आप जाती भी रही हमारे पे हैं हम और लोग वहाँ खुद से ये करते रहे कहती थी हैं। मुझे पे ये हम लोग पसंद खुद है, करते मैंने रहे हैं। ये ब्रांडेड शॉप से बैग लेना है, मुझे कपड़े चाहिए, करते मुझे ही हैं, ये डिजाइनर हम लोग खुद करते मैं करते रहे बिजनेस हैं। करता हूँ, किस चीज की? हमारा स्वीट्स का बिजनेस है ये भी और हम करते हैं। ले लेके business कॉन्सर्ट start वगैरह किया। करवाते हैं हम पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी। तो ऑब्वियसली जब मुझे इन्होंने कहा मुझे एक लड़की से फ्रेंडशिप है, दोस्ती चल रही है, तो जारा ने कहा मुझे ये बैग पसंद है, मुझे बहुत अच्छा है, ये है वो है, मैंने कहा चलो आप ले लो। आपने इनको बैग ये लिया याद है इनसे? कि ये इन्होंने बैग क्रेडिट लेके दिया है, ये आपको? चीज नहीं इनको बैग याद है भी- कि बैग मैंने इनके लेके साथ दिया, कैसा मैं चला। आपका लेकिन बात- मैंने अपने पैसे खुद पे किए थे उसके, जो और shopping आपको की चीजें थी। लेके दी उन्होंने गिफ्ट मैंने में? खुद पे किया है, पसंद इन्होंने किया, लेकिन पे शॉपिंग मैंने बल्कि खुद हम किया। ये खुद करवाते थे, ये इनके हमें क्या कपड़े करवाते लेके थे, देते थे हम इन्हें क्या? खुद करवाते थे हाँ शॉपिंग। जी। ये झूठ बोल रही हैं और सारा हम देखे झूठ सारा नहीं के जो बोल रहे हैं, आप अक्सर सच मेरे बता रहे हैं साथ आपको। लंच में बैठ अच्छा के मुझे मैं- समझ ये नहीं आ रही है कि लड़का लड़की शॉपिंग करने जा रहे हैं और पसंद लड़का कर रहा है, पैसे लड़की दे रही है, ये कौन सी शॉपिंग हुई है? ये देख लेना, आप इसमें जज कर सकती है ना, अगर आप हमारे लिए जज बने। अगर मैं झूठा होता तो मैं यहाँ आता, लड़का हूँ मैं, चला जाता कहीं और, कहता नहीं मैंने आना वापस। अच्छा हम लोग दूसरी झूठे बात, हैं। खैर झूठे तो पहली बात, झूठे आप थे, इमरान हाशमी बन के Start आपने में- इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, अगर तो आप जाहिद के नाम से इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते तो फिर तो झूठे नहीं, नहीं जस्ट होते मैंने हैं। वो पहली स्टार्ट बात, में पहली दोस्ती बात। के लिए किया थोड़ा सा, लेकिन इनको भी पता चल गया कि ये दोस्ती लड़का नहीं, अच्छा पैसे- मैं जरा एक सवाल पूछना चाहूंगी, मुझे ये बताइए कि अगर ये आपको जाहिद के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते तो क्या आप इनको ऐड करती या सिर्फ और सिर्फ आपने इमरान हाशमी के नाम की वजह से इनको ऐड किया? नहीं, मैं इसको ऐड कर लेती क्योंकि रिजेम्बलेंस थी ना दोनों की, यानी कि फेसेस की। तो आप लाइक तो मैं करती थी इसको- तो रिजेम्बलेंस जी, की वजह से भी आप मैं इसको यानी कि अच्छा ऐड कर लेती। रिजेम्बलेंस थी, खैर तो फिर यहाँ पे आपका भी थोड़ा सा फॉल्ट है कि अगर कोई भी कुछ भी बनकर आपको ये कहेगा तो आप तो फिर तो शामिल हो रही है ना धोखे में। अब आप लेकिन हम Like, तो मैं तो धोखा इसकी वहाँ से fan खा थी। गए हैं ना कि इमरान हाशमी से। मुझे भाई क्या मुझे पता था? कॉल्स दरकार है, आप लोग कॉल्स कीजिए, और ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है और बहुत ज़्यादा इस तरह की बात हो रही है। तो आप लोग जब कॉल्स करेंगे तो आप लोग खुद ज़रा यहाँ पर बात कीजिए, हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अभी एक कॉल हमारे साथ है, मैं उनको शामिल करना चाहूँगी प्रोग्राम में, और आप लोगों को भी बता दूँ कि अगर आप लोगों के भी साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ है और ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी है तो अभी 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 मुझे कॉल कीजिए और बताइए। तो खैर पहले मैं ये कॉल शामिल करना चाहूंगी इफ्तिखार साहब है बद्दीन से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इफ्तिखार साहब जी। हेलो जी इफ्तिखार साहब बात कर रही हूँ, फिजा आप बोलिए। जी, मैं बात कर रहा हूँ, ये जो लड़कियां होती है, ये तो होती है अपने आप को इस तरफ ले लेके आती है लड़कों को। अब यहाँ पे मैं आपकी लड़कों डायरेक्ट का बात तो करा नहीं होता, सकती हूँ। जब तक वो लड़की लिफ्ट ना कराए तो लड़का क्या को लिफ्ट करा सकता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा बिल्कुल लेकिन गलत कह रहे देखिए हैं, बात क्योंकि- आप बात करें लिफ्ट की, ठीक है,
मगर यहाँ पर बात हो रही है धोखे की, क्योंकि एक बंदे ने यहाँ पे सेलिब्रिटी का, वो भी इंडियन सेलिब्रिटी का नाम यूज करके, आई एम सो सॉरी आपकी तो कॉल ड्रॉप हो गई है। यहाँ पर मैं बात ये कर रही हूँ कि ये जो बैठे हुए जाहिद साहब, इन्होंने इमरान हाशमी का नाम यूज करते हुए ये कहते हुए कि मैं इमरान हाशमी हूँ और इन लड़कियों को धोखा दिया और धोखे से इनको ऐड किया। तो अब आपको भी पता है कि लड़कियों के भी बहुत से आइडियल्स होते हैं, लड़कों के भी बहुत से आइडियल्स होते हैं, तो हो सकता है इनका भी जो आइडियल है वो इमरान हाशमी था। और फिर जाहिर सी बात है जब इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो फिर उसके बाद उन्होंने ऐड कर लिया, और जाहिर सी बात है जब काफ़ी टाइम चैट करने के बाद एक दिली लगाव होने के बाद जब पता चला तो आज ये हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म में है। अब ये आप इस बात को कहते हैं धोखा नहीं है कि मैंने उनको इस तरह से ऐड किया? आप देख ले फिजा, आपके सामने मैंने कुछ नहीं कहा। अभी एक लाइव कॉल आई है, उस बंदे ने क्या कहा है कि जब तक लड़की नहीं एग्री होगी तो लड़का क्या कर सकता है। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट जरूर भेजी है, लेकिन इन्होंने अपना एक्सेप्ट किया है। इन्होंने आप सिर्फ इमरान पैसों हाशमी को के लिए इतना किया पसंद करते हैं कि उन्होंने हमें मुझे भी इसको पसंद। सिर्फ पैसे नजर आ रहे थे, पैसों के लिए इसने यानी ये किया है बात वगैरह। Nothing, और एक nothing. लड़की भी नहीं, दो और आगे पता नहीं कितनी है। अच्छा खैर, एक छोटा सा वक्फा लूंगी और उसके बाद मैं ये भी बात जानना चाहूंगी कि आप और आप आपस में कैसे मिली, जो आप लोगों को पता चला कि भाई मिलके जो है हमने इस प्रोग्राम में जाना और उनको जलील करना है। तो एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं सुबह की फिजा, और जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी हमारे सामने चल रही हैं और जो हम जिस प्रॉब्लम में टांग अड़ा के बैठे हुए हैं, इसमें आपकी भी मुझे जो है मदद चाहिए। अब मैं चाहूंगी कि आप भी इस मसले में कूदें और कूद के इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करें। विल बी राइट बैक। कहो ना कहो भाई, ये आंखें बोलती हैं। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा आपकी कॉल्स दरकार होंगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ भी हुई है या कभी आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम अपने फ्रेंड्स में या कहीं सर्कल में देखी है तो ख़ास आज हमारे साथ शेयर कीजिए और हमारी मदद भी कीजिए कि इस तरह की प्रॉब्लम को हम आगे बढ़ने से जो है वो मज़ीद रोक सकें। एक कॉल है हमारे साथ, मैं लेना चाहूँगी, प्रोग्राम में शामिल करूँ। नौशीन है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम फिजा आपकी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र नौशीन, ठीक ठाक खैरियत से। जी मेरी जान, क्या कहेंगी? आप बहुत अच्छी लगती हैं और आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत मेहरबानी। अब मेरी मदद करेंगी आप, है ना? जी जी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। और जी। क्या नाम है, जो थ्री गर्ल्स आपने बुलाई हैं और साहिद शौकत को जो बुलाया है, इनसे मैं ये कहूंगी कि अगर आप लोग नेट यूज कर रहे हैं तो आपको इतना नहीं पता कि इमरान हाशमी कैसे पाकिस्तान में है। और इन्होंने स्काइप पे भी बात कर ली है। स्काइप पे बात बंदा करता है, ठीक है, इमरान हाशमी इतना पागल हुआ है, उसका एक बेटा है वो छोड़ के इनकी खातिर पाकिस्तान चला आएगा। वैसे उसका ताल्लुक मुल्तान से है, लेकिन वो इतना बेवकूफ तो नहीं है ना। और सही, मैं आपकी इस बात पे भी इत्तेफाक करूंगी कि जब इन्होंने स्काइप पे बात की तो पिक्चर लगा के उन्होंने बात कर ली और इन्होंने इमरान हाशमी की शक्ल नहीं देखी। नहीं फिजा भी बाद में इन्हें नंबर भी तो मिला, इमरान हाशमी के खातिर पाकिस्तान आके इन्हें शॉपिंग करवा रहा है। वाह हाँ, वाह वाह। हाँ। और दूसरी एक और बात ये करूंगी कि नहीं, वो बाद में इनको पता लगा, कह रही है कि मुझे बाद में पता लगा कि ये इमरान हाशमी नहीं है एंड ऑल दैट, फिर इनको शॉपिंग वॉपिंग करा रही है और लुका लाइक है, ये बाद में पता चल गया। मैं एक सवाल करना चाहूंगी, इमरान हाशमी इन्हें किस वजह से पसंद है? ठीक है, कैरेक्टर उसका तो इमेज, इसका तो स्कोप इतना बुरा बना हुआ है, इमरान हाशमी के पीछे सारी जनता पागल हो रही है। ट्रू। मैं आपकी बात करवाना चाहूंगी, जरा यहाँ पे बात कीजिएगा। जी बात कीजिए, बात हेलो? कीजिएगा। जी जहरा बात कीजिए जरा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम, कैसी हैं? जी, मैं आपसे कहूंगी कि आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसमें भी पढ़ती होंगी जी। तो आप मुझसे तो सीनियर है, शायद मैं आपसे छोटी हूँ। जब आपने फिजा पी ने स्टार्ट में कहा ना कि इमरान हाशमी से बात करती रही और बाद में उसने बताया कि वो पाकिस्तानी नंबर है, कॉल ले रहा है, मैंने कहा ये तो जाहिद शौकत ही हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें मैंने एक शो में देखा था। मुझे उस दिन से याद था जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मैंने कहा इनकी शक्ल इमरान हाशमी से मिलती है। शौकत, जाहिद शौकत की शक्ल इमरान हाशमी से मिलती है। लेकिन आप इतनी बेवकूफ तो नहीं थी ना कि इमरान हाशमी इतना पागल है, रात सोने की जगह आपके साथ स्काइप पे बातें करेगा। अब मुझे क्या पता था, लाइक ऑनलाइन किसी को क्या पता नहीं, चलता है? ऑनलाइन की बात नहीं होती, यहाँ तो फेक आईडी बंद नहीं होती है। वहाँ थाउजेंड आप किसी से भी कर लें। आप कल कहें, आप खुद कल मधुरी डिस्टर बन के बैठ गई, मैं बैठ जाऊँ करीना कपूर, मैं करीना कपूर हूँ, मुझे ऐड करो। ये तो नहीं ना होता, इंसान में इतनी कॉमन सेंस खुद भी होती है। बिल्कुल सही अच्छा कह रही हैं। नौशीन, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, कभी आपके साथ कोई ऐसा वाकया, कोई देखने में कोई
आपके सराउंडिंग्स में कोई फ्रेंड सर्कल में कभी कोई ऐसा वाकया देखा आपने? नहीं अभी मैंने कभी ना किया, ना मेरी फ्रेंड्स करती हैं यूज ये। लेकिन हाँ, इंसान यूज करे, इन्हें पता है कि इंटरनेट की दुनिया होती फेक है। अब आपके नाम की फिजा कितनी बनी होगी, लेकिन आप तो नहीं है ना, आपका इमेज कोई गिराने के लिए भी बन सकता है। ट्रू, ये बहुत आपने सही बात की है। थैंक यू सो मच मेरी जान, आपकी कॉल का और आपके प्यार का शुक्रिया कि आपने खास इस तरह से मैसेज की। अच्छा, एक बात मुझे यहाँ पे वाकई समझ नहीं आ रही, नौशीन ने भी इस पॉइंट को उठाया, जब आपको पता चल गया था, ये बात क्लियर हो गई थी कि ये इमरान हाशमी नहीं है, उनका लुक अलाइक है, तो आप इनके साथ शॉपिंग पे क्यों जा रही थी? दिल आ गया था, दिल रह गया था, क्या हो इसी गया तरह था? इसी तरह कि सिंसियरिटी हम शो लोग करवाई थी। अब इनको, दो लड़कियों को आपने घेरा, आप इनसे मोबाइल के क्रेडिट्स लेते रहे, आप इनसे Shopping रातों बात करते करते रहे, आप इनसे शॉपिंग करते रहे, अपने और कपड़े extra पैसे खरीदते अलग रहे। लेते नथिंग रहे। ठीक है? नथिंग नहीं जो नहीं मुझे खबर लंच मिली करने है, नहीं, ये जाते देखें। तो पे हम लोग अच्छा, करते इसके ऊपर हम बाद में पे। बात करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। हाँ। दो लड़कियां अलग अलग, ठीक है। वो अलग, आपने इन दोनों को फंसाने की कोशिश की। आपको वैसे इन दोनों में कौन दिमाग में था कि मैंने किससे शादी करनी है, कौन ज्यादा दिल को भाती थी आपको? देखिए जी, पहले तो सारा थी मेरे नेट से मैंने जो पहले सारा सारा ज़ारा, ठीक उसके बाद ज़ारा से मेरी फ्रेंडशिप हुई। पहले मेरी सारा से थी कि मैं इसको मैंने देखा, इसके साथ थोड़ा चला, ये भी मेरे में इंटरेस्टेड थी और मैं भी इंटरेस्टेड था, लेकिन कुछ ऐसे ही होता है फ्रेंडशिप में। वही मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करते हुए यही बताया कि मैं इनसे चाह रहा था कि मैं अच्छा साथी पार्टनर ढूंढूं जो जीवन साथी बन सके। मेरे ख्याल में आप नहीं चाह रहे तो- थे, वो मैं अच्छा, चाह आप रही दोनों थी। भी अपना बता दीजिए कि आप दोनों कैसे आपका इंटरेक्शन हुआ, आप लोग एक मैं कैसे बताती हूँ। एक्चुअली जब मैंने इनको ऐड किया तो उनकी फ्रेंड लिस्ट में ये भी थी, हाँ और डिफरेंट इनकी कमेंट्स आए हुए थे वॉल पे, और डिफरेंट पिक्चर्स शेयर हुई थी, तो वहाँ से लाइक हम लोग फ्रेंड्स बने, और वहाँ और भी से लड़कियां थी उसमें? बहुत सी थी और भी ओए होए जी, होए, और पता नहीं कितनों को यानी कि इसने खाया होगा। इसका नहीं, मतलब नहीं, आपने नहीं, और ये भी बहुत सी चीज़- लड़कियों नहीं, को नहीं, बेवकूफ बनाया होगा, नहीं, हमारे नहीं। पास ये दो बैठी हैं यहाँ पे गलत सामने। है, ये बिल्कुल गलत कह रही। मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया, लेकिन मैं देखें, मैंने पहले बात की है कि मैंने रिक्वेस्ट ज़रूर भेजी है, लेकिन इनको मैंने इंसिस्ट नहीं की कि मेरे साथ फ्रेंडशिप करो। देखें, जब तक आपको मैं रिक्वेस्ट आपको ही मैं भेजता हूँ, आप मेरे दोस्त हैं या जानने वाली मेरी कज़न है या कुछ वटेवर आप कोई भी हैं, आप रेल हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ। जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी कि आप मुझे रिप्लाई करेंगी वापस, आपकी मर्जी थी तो इन्होंने मुझे रिप्लाई किया, इनकी मर्जी थी ये मेरी फ्रेंड बनी, ये चीज़। इमरान हाशमी की शक्ल से जो है ना फायदा बहुत उठा रहे मर्जी हैं। सिर्फ इतनी थी कि आप लुक लाइक है इमरान हाशमी के। एक और कॉल साथ करना चाहूंगी शामिल प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? फिजा, मैं नासिर बात कर रहा हूँ कसूर से। जी नासिर साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखिए फिजा, जो ये लड़कियां कह रही हैं कि भाई हमने इसको रिक्वेस्ट भेजी है, जो भी है, एक इस्लामिक कंट्री से या एक इस्लामिक वुमन होने के बिना पे हाँ अब ये शो में आके बैठ गई हैं आपके में। हाँ। कल को जब जिससे इनकी शादी होगी, ये अब टीवी पे बैठी अपने आप को ओपन भी कर रही है, हमें इस तरह रिक्वेस्ट भेजिए जो भी है, जबकि ये लड़के जो अच्छा खासा ड्रेस पहना हुआ है, इस्लामिक लग रही है जो भी है। हाँ क्या ये जायज है जो आजकल के हमारे मुआशरे में जो लड़कियां कर रही हैं? फ्रेंडशिप किससे, फिर शादियां किससे? सेहर, आप जवाब दीजिए, बात कीजिए भाई से। लेकिन इसमें ये है कि लड़कियों के आइडियल्स वगैरह भी होते हैं, उन्हें पसंद करती हैं, लेकिन इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया है। हमारे दिल में ऐसी बात नहीं थी, हमने इनसे शादी भी करनी थी, लेकिन ये काफ़ी लड़कियों के भाईजान साथ फ्लर्ट इनका कर तो चुके खैर, हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। भाईजान इनका तो कहना ये है कि हमने तो इनसे शादी भी करनी थी, हम तो सीरियस थे इनके साथ, इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया। खैर, इन्होंने जब मुझे कॉल किया तो ये मुझसे ये कह रही थी, ख़ास जब इनकी ईमेल आई तो ये इन्होंने मुझसे ये बात की थी कि मैं चाहती हूँ कि जितनी भी और लड़कियाँ हैं जो फेसबुक पे हैं, जो इनके साथ फ्रेंड लिस्ट में हैं और इनके साथ चैट कर रही हैं और ऑल दैट, तो वो बेवकूफ़ ना बने, उनको पता हो कि ये रियल इमरान हाशमी नहीं है, क्योंकि इमरान हाशमी के नाम पे जो है ये झूठा लोगों को एक फेस दिखा रहे हैं और लोगों के साथ जो है फ्रेंडशिप कर रहे हैं और ताल्लुकात पैदा कर रहे हैं, एंड ही इज़ नॉट द रियल पर्सन। तो इन्होंने खास ये बात की थी और इनको तो हमने बहुत ही ज़्यादा फोर्स करके बिठाया यहाँ पे। खैर, हमने इधर भी बहुत वादे दिए थे कि आपकी इज्जत जो है वो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर हाँ, जो आने वाली लड़कियां हैं जो खास इस तरह से इस प्रॉब्लम में फंस रही हैं, और आपको पता है आजकल दौर ऐसा फिल्मी इतना फैल गया है, हर जगह इंडियन बॉलीवुड फिल्म जो है वो इतनी दिमाग पे चढ़ गई है कि हर जगह कोई शाहरुख का फ़ैन है, कोई सलमान का फ़ैन है, कोई इमरान हाशमी का फ़ैन है। तो इस बात पे फिर ये होता है कि दिमाग जो है
वो सिर्फ और सिर्फ आपका रह जाता है फिल्मी दिमाग बन के। फिर ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक फैंटेसी होती है, तो इस फैंटेसी से थोड़ा सा बाहर निकल कर रही है ख़ास। और एक वक्फा, विल बी राइट बैक, रहिएगा मेरे साथ, आप देख रहे हैं सुबह की फिजा। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक। एक और बात बताती चलूँ कि ये जो इमरान हाशमी साहब है ना, इनको तो मैंने भी काफ़ी जो है एक किसी न किसी शोज़ पे इस तरह से देखा हुआ है, क्योंकि अभी मैं बात कर रही थी ब्रेक पे तो मुझे कुछ बात कंफर्म हुई है और बात मैंने अभी इनके साथ की भी तो इन्होंने रजामंदी भी दी है। तो एनीवेज आप मुझे इस बात पे हैरत हो रही है कि जब मैं इनको ऑलरेडी देख चुकी हूँ टीवी के ऊपर कि ये टीवी पे इमरान हाशमी के ही चेहरे से जो है काफ़ी जगह जा चुके हैं, आ चुके हैं, तो आपको नहीं पता चला कि ये जो है मीडिया से भी थोड़ा सा ताल्लुक़ रखते हैं? और ये बिल्कुल भी नहीं देखा ही नहीं, यानी कि ये मैंने भी कभी नहीं देखा। ये ज़ारा से तो मेरी बात हुई है और कहती है कि मुझे इमरान बहुत पसंद है, और मैंने इन्हें बताया कि मैं और उसी का फायदा उठाया। पिक्स पसंद लगाई है, तो। लेकिन इन्होंने मेरी पिक्स देखे कहा है कि आप बिल्कुल इमरान लगते हो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। ये आप है कहना चाह रहे हैं कि जब आपने इनको ऐड किया था इमरान हाशमी के नाम से तो शुरू में इन्होंने रजामंदी दे दी थी, इनको जाहिर पता था, आपने बता दिया था कि मैं इमरान नहीं, हाशमी मुझे नहीं बिल्कुल हुआ, नहीं पता पता था, था। ये नंबर देने के बाद पता बिल्कुल चला। भी नहीं पता था। बिल्कुल भी नहीं बताया हमें। बिल्कुल भी नहीं बताया था। आपको भी नहीं, आपको भी नहीं। बिल्कुल अच्छा, नहीं। इनके अलावा और भी लड़कियां हैं जिनको आपने वही शादी की नजर से ही इमरान हाशमी बन के फिर भी इस तरह से रिक्वेस्ट वगैरह भेजी हो? नहीं नहीं, मेरा हर लड़की के साथ ऐसा सीन नहीं है, तो मुझे लेकिन लड़कियां अब आती आप हैं। देख रही हैं तो ऐसे ही सीन लग रहा है ना कि हर लड़की के साथ इनका यही सीन होगा। देखिए गलती तो आप लोगों की भी है, ये देखे ना आपके शो में बल्कि बैठ के आप जैसे बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जो इस तरह की गलतियां करती फिरती होंगी, ये बात तो ठीक नहीं है वैसे। लेकिन हमारी गलती ये है कि हम लोगों ने इन्हें मतलब पसंद किया या हम इनके फाइन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये गलत फायदा उठा रहे हैं इस चीज का। Emotions अच्छा, से आपकी खेल रहा है। फैमिली को आपने बताया था कि इमरान हाशमी आपके साथ ऐड है आपकी लिस्ट में? नहीं, नहीं, किसी को actually- घर में डिस्कस किया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रिक्ट है, तो लाइक कॉलेज इवन जाना हो तो भाई छोड़ते हैं, भाई पे करते हैं। तो जब आपने शो के बारे में बताया कि मैं जा रही हूँ तो फिर उनको अभी ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पे आई हूँ। डांट पिटेगी और डांटेंगी, बहुत डांटेंगे। भाई भी। जी। और आपकी फैमिली? मैम इसी तरह स्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ का नहीं पता कि हम लोग इस शो में आए, और इनका भी नहीं पता कि हम इसे पसंद करते हैं या नहीं करते। अब मुझे नहीं पता आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या होगा। वैसे मैं ये कहती हूँ कि पॉजिटिव होना चाहिए कि चलो ठीक है, एक बार गलती हो गई, आपने इस तरह से ऐड किया और फिर लुक लाइक को अपना दिल दे बैठी और उसके बाद जो है आप फिर चैट करना शुरू हो गई या फिर बात करना शुरू हो गई, ये गलती। खैर मैं ये भी चाहूँगी कि इनको देख के जो बाकी और घर में जितने भी लोग मतलब बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं, तो वो मैं चाहूँगी कि वो ज़रा इससे बचें, ऐसी कहानियों से बचें और अपने आप को खुद भी रोकें, ना कि ये फिल्मी दुनिया में हम मगन होके और इस तरह से स्टार्स को ऐड करने के लिए जो है अपनी लाइफ बिल्कुल ज़ीरो कर ले। एक कॉल दरकार है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है मेरे साथ प्रोग्राम में? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शकील साहब है हमारे साथ? जी जी, शकील बात कर रहा हूँ जी, फैसलाबाद से। जी शकील साहब, क्या कहेंगे? आपके सामने सारी सिचुएशन इधर फेक इमरान हाशमी साहब तशरीफ तो रखते मैं हैं। आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपको पता है कि आजकल फेसबुक और यूट्यूब की वजह से हमारा माशरा जो है ना, वो आप रोज काइंडली रोज किसी भी बिगाड़ साइट का नाम ना चालू लीजिए, हो ऐसी रहा बात है। कीजिए, किसी साइट और का नाम हमारी लीजिए। खासतौर पे जो नौजवान नस्ल है जी। वो इससे बहुत ज्यादा मुतासर हो रही है। और फेक आईडी इवन के मतलब आप देख रहे हैं कि मैं कल रात को ही देख रहा था, तो फिजा अली के नाम से कोई 4 अकाउंट मुझे मिले। अब मुझे नहीं पता था कि रियल फिजा अली जो है वो कौन सी है। तो इसी तरह मुख्तलिफ नामों से जो है मुख्तलिफ लोगों ने अकाउंट्स बनाए होते हैं। बल्कि पिछले दिनों तो एक बहुत बड़ा जो है वो एक ब्लंडर हुआ कि मेरी एक दोस्त से बात हुई और वो बड़ी मुल्क की अहम शख्सियत है। तो उन्होंने कहा कि मेरे नाम से किसी ने आईडी बना रखा है, तो मैं उसको कैसे ब्लॉक करवा सकता हूँ। हाँ। तो मैंने कहा कि इसका तो कोई हल नहीं है। हाँ। तो आजकल लोग जो है वो फेक आईडी बना के दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनसे जो है वो पैसे बटोरते हैं। और खासतौर पे नौजवान लड़कियों को जो है वो लड़की बन के पहले
दोस्ती करते हैं और बाद में कह देते हैं जी मैं लड़का हूँ, और टाइम किलिंग भी होती है, और हमारा जो है ना ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू बन गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसको खत्म करने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए जिस तरह आपके चैनल ने किरदार अदा किया है, बाकी टीवी चैनल खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसको भी मौसर तरीके से अपना किरदार अदा करना चाहिए। और मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चले जो हो गया है सो ठीक है, लेकिन अब आगे ये राय रास्त पर आ जाएं, अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दें और इस तरह के कामों को छोड़ दें। अच्छा, एक और चीज, जैसे भले ये यहाँ पर कोई चलो ठीक है किसी सेलिब्रिटी का जो नाम यूज करके उन्होंने फेक अकाउंट बनाया एंड फेक अपनी पर्सनालिटी को शो किया किसी के सामने, सपोज बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी का सहारा नहीं लेते मगर लड़की बन जाते हैं या तो लड़का बन जाते हैं, अजीब अजीब नामों से जो है तो बच्चा बन के लोगों को ऐड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये भी तो गलत है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब तो फेक आईडी से पहले तो सिर्फ फेसबुक के अकाउंट बनाए जाते थे। आप प्लीज, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, एक सेकंड, हेलो मेरी बात सुनिए, हेलो, आपसे रिक्वेस्ट की है मेरे भाईजान, प्लीज, मैं बहुत आपसे एहतराम में, आप मेरे बहुत मोहतरम है, किसी साइट्स का नाम मत लीजिए इस तरह से, किसी भी आप सोशल वेबसाइट प्लीज करें। बहुत सारी सोशल साइट्स ऐसी हैं, क्योंकि मैं भी लाइव शो कर रही हूँ, मुझे भी थोड़ा सा अब इस टॉपिक को अगर लिया है मैंने सामने तो मेरा साथ दीजिए ना, कि किसी साइट्स का नाम लीजिए, आप सोशल वेबसाइट्स आप कह सकते हैं। क्या कह रहे थे आप? जी मैं ये कर रहा हूँ कि बहुत सारी सोशल साइट्स जो हैं वो ऐसी हैं, सिर्फ एक साइट नहीं है बल्कि बहुत सारी साइट्स अब आ गई हैं जिनको लोग इस्तेमाल करते हैं। और मैं बल्कि आपको बताने लगा था कि अब तो मोबाइल फोन ऐसे आ गए हैं जिसमें ऑडियो जो है वो कन्वर्ट हो जाती है कि आप जिस चाहे ना सिर्फ जुबान में बल्कि जेंडर में भी उसको चेंज कर सकते हैं। जी। तो अब लोग जो हैं वो मेल फीमेल बन के गुफ्तगू करते हैं। हाँ। बहुत सारे लड़के जो हैं वो अपनी ऑडियो वॉइस जो है वो इस तरह निकालते हैं कि जी लड़की बन जाते हैं और फेक कॉल करते हैं, रॉन्ग कॉल करते हैं, और उस वजह से लड़कियों को ना अपने वो जंगल में फंसा लेते हैं। और उसके बाद फिर सिलसिला जब यूं बढ़ता है तो देखते हैं कि अब लड़की सेट हो गई है तो फिर डेट शेट मारते हैं और उसको कहते हैं कि जी गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो इस तरह जो है ना, जो लोग फारिग होते हैं उनके पास कोई काम काज दुनिया का कोई नहीं होता, तो वो इस तरह के फजूल किस्म के काम करते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बात की, शकील साहब का बहुत अच्छा मैसेज था, खास आप लोगों के लिए भी और लोगों के लिए भी जितने सुनने वाले हैं। इवन मैं अपने आप को भी शामिल करूंगी, मैं सब में शामिल होती हूँ। मैं चाहूंगी कि ये मैसेज मुझे भी मिले, मैं भी कभी गलती से किसी को ऐसे ऐड ना कर लूँ, किसी के ऊपर ट्रस्ट ना कर लूँ। वैसे भी माशरा भरोसे किसी पे भरोसा करने वाला नहीं है कि आप किसी के ऊपर भी अंधाधुंध भरोसा कर लें, जब तक कि ना कि आप उसको जानते हो, उसकी फैमिली को जानते हो। तो एनीवे, ये जो बात आपको समझाई है या बताई है, ये आपको कुछ समझ आई है? जी। मोबाइल पे भी अब तो ये चीजें शुरू हो गई हैं। और हम लोग यहाँ पे आज इसीलिए आए हैं लाइक कि हमारी जैसी और भी लड़कियाँ हैं उनको हम लाइक रोक सकें, मैसेज दे सकें कि किसी भी साइट पे जाके जो है किसी भी सेलिब्रिटी को जो है ऐड ना करें, ना एतबार करें किसी पे भी। साइट्स जो हैं वो ट्रस्टेबल है ही नहीं, बिल्कुल भी Social नहीं है। और आप लोग घबराइएगा मत, और ये है कि रात को मैं बोलूँगी खास अपने पेरेंट्स को बिठा के शो दिखाइएगा 11:30 बजे। मैं ज़्यादा आपको कोई ऐसी बात भी नहीं कह रही हूँ, मगर हाँ मैं ये कह रही हूँ कि आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छी तरबियत दी है। ठीक है, कोई गलती आपसे हो गई, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ये नेटवर्किंग का दौर है, ये सोशल वेबसाइट का काफ़ी दौर है, उसका थोड़ा सा दिमागी आपको जो है फतूर हो जाता है, आपके दिमाग पे चढ़ जाती हैं सारी चीज़ें दूसरों को देख के। मगर जो भी गलती हुई, मैं इनके पेरेंट्स को भी कहूँगी कि आप जब ये फैमिली आपकी 11:30 बजे रिपीट देखेगी हमारा शो, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इन बच्चों को कुछ मत कहिएगा। इन बच्चों ने अभी मैं समझती हूँ इस शो पे आके बहुत एक काम किया, क्योंकि जो बाकी देखने वाली लड़कियां हैं उनके लिए एक मैसेज कायम किया है, उनके लिए एक मिसाल कायम की है कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई हरकत मत करें। वो अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करती हैं। तो फाइनली आपको ये कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी को इमरान हाशमी के नाम से आपने ऐड नहीं करना, और आप लोग भी खास इन पर्सनालिटी को देख लें, क्योंकि मैं किसी के ऊपर अंधाधुंध भरोसा नहीं करती, कभी भी नहीं करती, और ना करने दूंगी आप लोगों को भी। तो ये पर्सनालिटी एक मीडिया पर्सनालिटी ऑलरेडी है, इनको काफी मीडिया में देखा गया है, मैंने भी काफी इवेंट्स में इनको देखा है। तो काइंडली अगर ये इमरान हाशमी बन के आपको ऐड करते हैं तो आपने ऐड नहीं होना। इनका असली नाम है जाहिद साहब,
और जाहिद साहब ने यहाँ पे 2 जिंदगियों से खेलने की कोशिश की है, आज वो हमारे सामने आ गई हैं, बच गई हैं। अब मुझे नहीं पता कि इनकी लाइफ में और कौन कौन, ज़ारा है, सहर है, महविश है या फिर किरण है। आप एक सेकंड, आपने अपनी लाइफ को खुद बचाना है, खुद सेव करना है, बस मेरी तरफ से ये मैसेज है और बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं। हाँ, अगर पूरे प्रोग्राम में भी आपको ये रेलेवेंट कोई बात याद आती है, कोई ऐसा वाक़या याद आता है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो आज आप मेरे साथ शेयर कीजिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात। सेल्फ कभी ऐसी आपके अंदर कोई ऐसा कॉन्फिडेंस है कि कभी आपके साथ ऐसा हादसा हुआ कि आपको छेड़ने आया हो कोई लड़का, कोई धोखा दे रहा हो, या फिर आपको कोई चोरी करने कोई पर्स वर्स आया हो, या फिर आपको कोई रास्ते में छेड़ रहा हो, तो आप अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करती हैं ये भी बताना है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है आपके अंदर कि आप अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकती हैं, ये आज कॉल पे हम साथ शामिल रखेंगे हमारे। और यही बात कि अगर कोई ऐसा हादसा आपने देखा है जो ख़ास सोशल नेटवर्किंग पे, सोशल नेट या फिर सोशल वेबसाइट्स पे आपने कोई ऐसा वाक़या देखा है तो प्लीज़ कॉल अस, लेट अस नो, हम आपके साथ शामिल होंगे इस वाक़े में। आपकी आवाज़ जो है आज हमारे प्रोग्राम के थ्रू पूरा पाकिस्तान सुनेगा, पूरा पाकिस्तान ये मैसेज लेगा। एक वक्फा, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं सुबह की फिजा, रहिएगा सिर्फ मेरे साथ। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वाओ, हाय हाय, ताली होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए। बैठिए जी, बैठिए जी। यहाँ पर ये जो जापानीज, थाई, चाइनीज म्यूजिक बज रहा है, ये म्यूजिक तो है, साथ साथ तो यहाँ पे जो माहौल है वो भी थोड़ा सा आपको बदला बदला दिख रहा है। अब इसके बारे में ज़रा मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ ये जो मेहमान हैं ये कौन तशरीफ़ रखते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वसीम ताई की जो पूरी फैमिली वो आज हमारे साथ है। सबसे पहले वसीम ताई साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखती है मिसेस आयशा ताई। और यहाँ पर ये जो इतने प्यारे 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 बच्चे हैं ये ताईस फैमिली है, मतलब ये वसीम साहब के बच्चे हैं। और इनमें सबसे पहले जो है बेटी है उजाला ताई, उसके साथ तशरीफ़ रखते हैं वसिब अली ताई, उसके साथ है अशना ताई, उनके साथ है वासिक अली ताई और बिल्कुल लास्ट में है वासिल अली ताई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये परफॉर्मेंस तो खैर बहुत प्यारी सी थी, इसके ऊपर तो पहले मैं बाद में बात करूंगी। ज़रा यहाँ आपसे पहले बात करना चाहूँगी, मुझे ये बताइए मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं आप लोग जी जी। और साथ साथ आप लोगों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 23 मार्च को भी दिया गया 2012 को। पूरी फैमिली ही आप लोग माशाल्लाह से मार्शल आर्ट से ही रिलेटेड है। ऑल्सो आप लोग योगा कराते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग के साथ मुंसलिक हैं, जो काम आप खास कर रहे हैं। और ख़ास योगा और ऐसी मार्शल ट्रेनिंग जो है आप उन बच्चों को करा रहे हैं जिनके थोड़े से रास्ते जो ट्रैक्स हैं वो गलत हो जाते हैं, लाइक या तो वो ड्रग्स में पड़ जाते हैं या फिर सिगरेट नोशी में या फिर गलत और दूसरे नशे वाली चीज़ों में अगर पड़ जाते हैं, तो आप उन बच्चों को खास ट्रेनिंग देते हैं, ये योगा और सारी स्पेशलिटी जो है आपकी। तो पहले तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन अपना दीजिए, बताइए अपने बारे में और ये क्या कि पूरी फैमिली जो है आप लोग इसी से मुंसलिक है, ज़रा बताइए जी। उसमें जो मार्शल आर्ट है वो ये जितने भी ऐसी स्पोर्ट्स हैं जो मतलब सेल्फ डिफेंस, और उसमें आप देखते हैं जूडो आप सुनते हैं या कराटे है, तो ये सब जो है इसी का ही एक हिस्सा है ऐसा। और ये इंसान को इस ट्रेनिंग के बाद जो है एक तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बच्चों में आता है जी। प्लस उसमें ये होता है कि बच्चे जितनी अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो गलत काम में यूज़ नहीं करते ऐसा, क्योंकि वो पहले ही आपको पता है एक्सरसाइज से जो बच्चा एग्जॉस्ट हो जाए और रेगुलर मतलब ये है कि ट्रेनिंग करे
तो ये एक्सरसाइज ही एक एडिक्शन है, मतलब, और बच्चों को मतलब पॉजिटिव ये एक एक्टिविटी है जिसमें बच्चों को ये कराना चाहिए, और ये खुद ब खुद मतलब ये कि बच्चों को आपको फिर रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये सब बैड थिंग्स हैं, आप सिगरेट नहीं पियो, आप ये काम नहीं करो, ये नहीं करो। तो मैं समझता हूँ कि ये कराना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स कोई भी आप करवाएं, सभी अच्छे होते हैं, ऐसा मतलब ये कि बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है, एक्टिविटीज को यस, उनकी हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और ख़ास तौर पे ये क्योंकि एक इसमें बड़ा डिसिप्लिन होता है इस गेम में, और आपके पूरे बॉडी पार्ट्स जो है वो यूज़ होते हैं। जैसे कि हम आप देखेंगे सबको तो एक साइड यूज़ करते हैं। अगर आप राइट साइड से आप लिखते हैं तो आपको सारी उम्र आप राइट ही यूज़ करेंगे, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी आपने इस बच्चे को देखा है कि इक्वल था इसका स्विंग, जो मतलब लेफ्ट राइट में आप किसी को पता नहीं चल सकता कि वो राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा, ऐसा। तो एक तो ये क्वालिटी है कि उसके चारों पार्ट्स जो है, दोनों लेग्स और दोनों आर्म्स जो है, दोनों हैंड्स जो है वो वर्क करते हैं, ऐसा। ठीक है, ठीक तो है। ये एक बड़ी क्वालिटी होती है कि आप एक टाइम में अपनी सारी चीजें वो कर रहे हैं, ऐसा। ये एक अलग से मतलब आपको फायदा हो रहा होता है। प्लस उसमें ये है कि आपका जो फौरी तौर पे आप मतलब इतने एक्टिव होते हैं कि फौरन आप कोई भी ऐसा एक्शन ले सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ होता, बड़े अलर्ट होते हैं। आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो आम बंदे से बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ शार्प होते हैं। फिर आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, ऐसा। तो बाकी आपकी जो आपका इंटरनल सिस्टम बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। आपके जौन सा है, जैसे कि आजकल बहुत से लोग हैं, बच्चे हैं जिनके जो है बॉडी पार्ट्स वीक मतलब बाय बर्थ ही होते हैं, ऐसा, या कुछ या बाद वो में लेजी भी बहुत हुए हुए होते हैं। आजकल वो काहिली भी बहुत ज्यादा बच्चों में पाई जाती है ना, उकताए हुए हैं, उकताहियत बहुत ज्यादा है उनकी नेचर में, बहुत ज्यादा जी जी, ऐसा भी है। या फिर हर वक्त बस कंप्यूटर पे बैठे रहना, घर में लैपटॉप एक कमरा बंद करके जो उसमें माहौल बना के रखना। जी, ये भी आप सही कह रही हैं। और खाने का भी कुछ ऐसा बन गया है, भूख नहीं लगती। हाँ, नहीं, फास्ट फूड ऐसा है कि वो अगर आप खाते जाएंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से बच्चे जो है जिनका भी एज बहुत कम है, लेकिन वेट ज्यादा होने से उनकी एज डबल लगती है, हाँ, या फिर हाइट भी रुक जाती है, हाइट रुक जाती है, स्किन सैग कर जाती है, फेस साइज बड़ा हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है एक्सरसाइज ना करने से है, एक्टिविटी से दूर रहने से। खाने से कोई नहीं ऐसा। अब हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत खाते हैं, ऐसा माशाल्लाह, लेकिन ये है कि साथ आप देखते हैं कि ट्रेनिंग जरूरी है, ऐसा, एक्टिविटी जरूरी हाँ, बहुत ऐसा है कि आप कुछ भी करें, आप इनको रनिंग करवाएं, आप इनको मतलब जो आपके जहन में जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, स्पोर्ट्स सभी अच्छे हैं, लेकिन ये कि कुछ करवाएं। तो उससे ये फायदा होता है कि बच्चे का वेट नहीं बढ़ता, बच्चे को वो प्रॉब्लम्स नहीं होती जो कि आजकल हो रही हैं। मतलब अभी देखने में आता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अचानक ये हुआ है कि उसका टांग जो सा है वो वीक होना शुरू हो गया, ऐसा, उसका बाजू वीक होना शुरू हो गया है। तो उसका मतलब ये कि ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा ना होना। अब सारा दिन हम एक छोटा सांस लेते हैं, यूँ आप बैठी हैं तो आप एक छोटा ब्रीथ ले रहे हैं, ऐसा। तो एक बड़ा ऑक्सीजन लेना जो बॉडी को ज़रूरत है, जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो सकती है, ऐसा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम नहीं करते और जिससे नुकसान होता है। मैं जितने भी देखने वाले उनसे आज कहूँगी कि आज मुझे कॉल कीजिए, तो फिर शामिल हुई है मेरे साथ इस बात के ऊपर कि सेल्फ डिफेंस अगर आप बात करते हैं, या फिर ख़ास मैंने जैसे पूछा था कि कोई ऐसा हादसा अगर आपकी ज़िंदगी में हुआ है, या कभी ऐसी कोई बात हुई है कि कभी आपको किसी ने छेड़ा हो, तंग किया हो, कोई चोरी करने की किसी ने कोशिश की हो, या बटवा मारने की कोशिश की, और आपका बड़ा दिल किया होगा कि मैंने इसको शुम शुम करना है, मारना है यार, इससे बचना है, और आप ना बच पाए हो और सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाए हो, तो वो कोई ऐसा वाकया हमारे साथ शेयर कीजिए। या फिर सेल्फ डिफेंस किया हो, या फिर उसको बातें बातें सुनाई हो, या ज़बानी भी सेल्फ डिफेंस करने की कोशिश की हो, तो हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे साथ इनकी बेगम भी तशरीफ रखती हैं, मिसेस आयशा ताये। तो आप भी बताइए कि सबसे पहले पूरी फैमिली माशाल्लाह, मियाँ साहब भी, आपके जो घर वाले हैं, और साथ में फिर जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं आपके, वो आप खुद भी ब्लैक बेल्ट है, तो पूरी फैमिली एक जो है मार्शल आर्ट से मुंसलिक है। तो आपने क्या डिसाइड किया, कभी कुछ कहा इनको कि नहीं मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, तुम भी हो, तो भाई नहीं भाई मैं बच्चों को छोड़ूं, बच्चों को किसी और में किसी और एक्टिविटीज़ में डालते हैं, या कुछ बच्चे अगर इनका इंटरेस्ट है तो ठीक है, बाकी नहीं। तो आपने इनको मेंटली प्रिपेयर किया, या फिर ये चाहते थे बच्चे कि नहीं हमने मम्मी पापा की तरह से जो है मार्शल आर्ट में आना है एंड ऑल दैट? एक्चुअली मुझे खुद बहुत फ़ायदा हुआ जब मैंने ये सीखा, मुझे इंटरेस्ट भी था, तो मुझे खुद भी बहुत फ़ायदा हुआ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई,
और मुझे फिर लगा कि नहीं, बच्चों को इस फील्ड में आना चाहिए। और जाहिर है बीइंग हिज वाइफ मुझे और ज़्यादा ये था कि नहीं, जब इनका माशाल्लाह ऐसा मैं देखती हूँ कि एक सेटअप है सारा, तो मुझे ये था कि नहीं, बच्चों को लाजमी इसमें आना चाहिए। मैंने फोर्स नहीं किसी को किया, लेकिन ये था कि खुद ब खुद ही ऐसा बनता चला गया कि बच्चे खुद भी इस फील्ड में इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए। ठीक, तो अभी मैं जरा बच्चों से भी कुछ पूछूंगी, जी। मगर एक वक्फा मुझे दरकार है। एक वक्फे के बाद हम जब यहाँ पे शामिल होंगे आपके साथ, तो बच्चों से पूछूंगी बच्चों की पढ़ाई के बारे में और मार्शल आर्ट के बारे में। ऑल्सो आप लोग भी अगर चाहते हैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना, ऑल्सो योगा ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ 23 फैमिली जो है वो मौजूद है। एक ब्रेक, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं सुबह की फिजा, रहिएगा सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक। यहाँ पे जो मार्शल आर्ट की पूरी ये जो फैमिली, 23 फैमिली अभी बैठी है, तो मैं उनमें जो बेटी है ये उजाला, खास उजाला, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करती हैं, पढ़ाई को कैसे टाइम देती हैं, खास और मार्शल आर्ट भी कर रही हैं। स्टडीज भी साथ साथ ही आफ्टर क्लास इसी तरह साथ ही दोनों को ज्वाइन करती हूँ। अच्छा, और कहाँ पढ़ी आप? 3rd ईयर कर रही हूँ फ्रॉम पंजाब कॉलेज। अच्छा, लवली। अच्छा, इनके बारे में भी बताइए ज़रा, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? मैं भी कॉलेज में ही हूँ अभी। अभी क्या कर रहे हैं कॉलेज में? कॉलेज में आईकॉम कर रहे हैं। और कहाँ से? पंजाब कॉलेज से। पंजाब कॉलेज से। और इसको टाइम किस तरह से देते हैं? क्लासेस क्लासेस जो है 7 days a week तो होती नहीं है, हाँ। जस्ट 3 days a week फॉर दोस हमारी स्टडीज के लिए भी, क्योंकि हम लोग बाकी बच्चों की भी स्टडीज होती हैं, हाँ। तो उसको भी जाहिर बात है सबको करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो अगर हम लोग 7 days रखेंगे तो सबकी स्टडीज नहीं मैनेज हो सकेंगी। And how old are you? I'm 17 years old। 17 माशाल्लाह, तो बहुत छोटे। तो आपके फ्रेंड्स आपको कहते हैं कि हमें भी सीखना है यार, हमें भी कुछ सिखा दो मार्शल आर्ट के, कोई 1-2 एक्शन सिखा दो, कुछ तो सिखा दो, करते सिखा रहे होते हैं आप उनको? सिखाता हूँ भी, कह देते, दिखा देता हूँ उनको मैं। दिखा भी हाँ जी। देते हैं। तो ये कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, जिस ये जो आप कर रहे थे इसको एग्जैक्टली कहते हैं क्या है? ननचक्स। ननचक्स। वाओ, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? मुंह पे भी तो लग सकता है ये। लगा है जब आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, मुंह पे लगा, कभी आंख पे लग गया ब्राह्म? नहीं, शुरू में तो जाहिर बात है सिंगल से स्टार्ट करते हैं, हाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस में आते आते फिर डबल पर आते हैं। हाँ। तो डबल की अगर हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो फिर कई बार लग जाता तो है। शुरू में वैसे लगता था जब ट्रेनिंग करते थे अपनी, जब स्टार्ट में? हाँ, जब डबल की स्टार्ट की थी तो लगता था। हाँ, कोई ऐसी चोट थी जो याद हो, खास मुंह पे कहीं लगी हो, सर पे लगी हो, कान पे, हाथ पे? बहुत दफा लगती बहुत रहती है। दफा हाँ। है, बहुत बुरी तरह। हाँ, लगती रहती है। अब बिल्कुल ठीक है। अभी अब भी लग भी लगती जाए है, तो अभी एहसास भी। नहीं होता हाँ, होगा। बस कभी कभी तो लगी जाती है। कभी कभी तो लगी जाती है, वो एहसास नहीं होता है। हाँ, बस। है? हाय हाय हाय। अच्छा, जरा आप बताइए अपने बारे में। मैं भी कॉलेज ही जाती हूँ, 1st ईयर में हूँ। ठीक है जी, लाहौर कॉलेज में। ठीक है। आशना? जी, आशना। और क्या कर रही हैं आप? मैं FA कर रही हूँ। FA कर रही है? जी। तो लड़कियों में तो बड़ा भरम होता होगा आपका, अपने दोस्तों में बड़ा भरम होता होगा? हाँ जी, होता है। डरती है दोस्तें आपसे कि लड़ूंगी तो फिर ये तो मार्शल आर्ट दिखाएगी अपने, और उसके बाद ओके है? जी। डरती है? हाँ जी। आए हाय, तो ये अच्छा है ना, जबानी लड़ाई से बेहतर है कि मार्शल आर्ट के 1-2 एक्शन दिखा दो, वही काफी है कि बेटा अभी तुमने कुछ कहा या गलत किया तो फिर मैं तो ये है ना। अभी कॉलेज में भी यही था, हुआ था पंजाब ओलंपिक्स में, इधर हाँ। यूथ फेस्टिवल, तो उसमें था पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ हमारा हुआ था मैच। ठीक ठीक। तो उसमें मैं जीती थी। वाओ, और 5 पॉइंट्स। ये भी कुछ दिनों पहले पंजाब यूथ फेस्टिवल जब हो रहा था। ओए होए होए तो होए, उसमें- जबरदस्त जबरदस्त। वासिक, जरा अपने बारे में बताइए। मैं भी स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं भी स्कूल में पढ़ता हूँ। तो छोटे से क्यूट से है वासिक, प्यारे से। आपके नाम का मतलब क्या है वासिक? नाम का मतलब मुझे नहीं पता। होल्ड रहिएगा, इधर ही होल्ड रहिएगा। नाम का मतलब बताइए, बड़ा प्यारा नाम है वासिक। एक्चुअली उस वक्त जब इसका नाम रखा था तब हमने मतलब देख के रखा था, बाद में हम भी भूल गए हैं। कई लोग पूछते हैं
कि नाम का मतलब क्या है। वो कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमने सच का साथ लिया यहाँ पे, ये नहीं बोला कि एमी कोई मतलब बोल दे या झूठा बोल दे, बोला कि पता है रखा था मतलब तो भूल गई। लिटरली हमने देख के रखा था कि कोई सबके नामों के मतलब देख के रखे थे और सबके नाम डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, मगर भूल गए। वो छोटे वाले का भी मतलब भूल गए, सब पूछते हैं हम कहते हैं भूल गए। वासिल भी पड़ा था, वासिल भी कुछ है मतलब देख के ही रखा थे, देख के ही रखा था। वो बहुत प्यारा नाम है। तो है अच्छा मेहमान नवाज। वासिल, वासिल का मतलब है मेहमान नवाज। ओए होए होए बहुत शाय हो रहे, अभी तो वासिल ब्लश कर गए। मैं खैर वासिक से भी बात करते हैं। वासिक कैसे वाले हीरो हैं आप, ये तो मुझे बताएं। है मैं हाँ, कौन से वाले हीरो हैं आप? हीरो है ना, जैकी चैन हुए या है ब्रूसली। ब्रूसली, शुक्र मैंने आपको कंफू मास्टर नहीं कहा। ब्रूसली वैसे मेरे भी फेवरेट है, क्या बात है। ब्रूसली की बड़ी फिल्में देखते हैं जी, काफी ज्यादा। काफी ज्यादा। जब अपने मार्शल अपने एक्शंस देखते हैं, आईने में कभी खड़े होकर देखते हैं कि मैं ब्रूसली बनूं, मैं इससे अच्छा कर लेता। कभी हुआ है कि कोई फिल्म में आपने सीन देखा होगा ये मार्शल आर्ट में ये इससे ज्यादा अच्छा करता? हाँ जी, होता होगा ना, है ना। अच्छा वासिल आप बताइए, वासिल के फेवरेट हीरो कौन है? ब्रूसली तो नहीं होंगे? चिक नॉरिस। ओए होए होए होए, डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट। अच्छा आपको जरा हम ये भी कहेंगे कि करके दिखाएं, यहाँ पे सबको एक एक बार यहाँ पर आना पड़ेगा, कोई हमें टिप्स अगर आप लोग खास दिखा सकेंगे। मगर एक कॉल मेरे साथ है प्रोग्राम में, वो शामिल करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी मैं रुकैया बात कर रही हूँ। जी रुकैया हमारे साथ है। जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा जोर से बात करनी पड़ेगी, बल्कि बिल्कुल भी नहीं आ रही सही। हेलो जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओए थैंक यू, मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी जब आज से आपने लाउड करके बात की। मुझे बताइए कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में सेल्फ डिफेंस कभी करने की कोशिश पड़ी हो आपको, कोई ऐसा अपनी आप मदद करने की कोशिश पड़ी हो, कोई छेड़ने आया हो, कोई पर्स चोरी करने आया हो, कोई ऐसा हादसा है? जी ऐसा हादसा तो नहीं है, मगर मैं स्पेशली ताई साहब से बात करना चाह रही थी बिकॉज मैं खुद मार्शल आर्ट से रिलेटेड हूँ। मैं ताइक्वांडो की गेम करती हूँ और उसमें मैं ब्लैक बेल्ट हूँ बिहारी में। जी ताई साहब बात कीजिए। मैंने नियर अबाउट 20 टूर्नामेंट खेले हैं, बीए की स्टूडेंट हूँ मैं। और मुझे मार्शल आर्ट बहुत अच्छी लगती है। ये बात कीजिए, ताई साहब आपके साथ है। ताई साहब बात कीजिए। जी जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हेलो जी जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी बहुत अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम फाइन। एंड सर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली मार्शल आर्ट की तरफ से, और आपकी फैमिली को देखकर मुझे में एक स्पिरिट सी आती है दैट आई फील मैं भी आपकी फैमिली की एक मेंबर हूँ मार्शल आर्ट की तरफ से। बट ब्लैक बेल्ट तो मैंने किया हुआ है यहाँ पे ताइक्वांडो की गेम में। जी जी। लेकिन यहाँ पे इतनी सहूलियात नहीं है, हमें इतनी फैसिलिटीज मुहैया नहीं की जाती हैं कि हम अच्छी तरह गेम कर सकें, और इसके अलावा कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह नहीं है जहाँ पे हम गेम कर सकें। तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं यहाँ पे हमें। अगर आप मुझे कोई टिप्स देना चाहें मेरी गेम के हवाले से कि मैं किस तरह अपनी गेम को और ज्यादा ग्रो कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। वो आप कह रहे थे ना, बल्कि आप नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल मेरी जान। अच्छा आप अभी थोड़ी देर पहले बल्कि मुझे कुछ बता रहे थे, वो ब्रेक से मतलब हम थोड़ा सा ब्रेक का वक्फा लेंगे, उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो आपको यहाँ पर ताई साहब जो है बताएंगे। ताई साहब मुझे ब्रेक पे बता रहे थे कि हम लोग एक हमारा कोई है जिस सर्कल जिसमें इन्होंने सैलरी बेस काफ़ी लोग रखे हुए हैं, खुद भी जाते हैं, वहाँ पर 50 रुपये समथिंग पे करना पड़ता है एंड आप आराम से जो है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक वक्फा, विल बी राइट बैक। तो आपको एक टिप मिल जाएगी। टेक अ ब्रेक। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक। आ गए हम वापस। यहाँ पे ताई साहब से पूछूंगी। वसीम ताई साहब जरा बता दीजिए, वो जो कॉल आई थी हमारे लिए यहाँ पे स्पेशली, वो आपसे पूछना चाह रही थी कि मैं यहाँ पर स्पेशली कोई मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए कोई ऐसे इंस्टीट्यूट या कोई जगह ही नहीं है, तो आपने जो
काम किया है खास? उसमें ये है कि क्योंकि मार्शल आर्ट में मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं ऐसा, तो इस बच्ची ने ताइक्वांडो में किया हुआ है ऐसा, ये कोरियन स्टाइल है ऐसा, लेकिन उसमें इस सब कराटे की ही शाखें हैं, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सब बच्चे एक से ही हैं ऐसा। तो जो हम लोग करवा रहे हैं वो बर्मी मार्शल आर्ट है, बांडो कराटे। ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी होगा कि वहाँ पे शायद हो सकता है ताइक्वांडो का कोई सेंटर नहीं हो, रिहाड़ी में मैं बताया। हाँ जी, तो लेकिन ताइस सेंटर वहाँ पे मौजूद है। अच्छा। तो अगर ये कांटेक्ट कर लें या ऐसा हो तो हम इनके लिए अरेंज कर सकते हैं वहाँ पे कि ये अपनी ट्रेनिंग रखें, क्योंकि हमने पूरे, मैंने बताया पाकिस्तान में हमारी नॉन कमर्शियल ब्रांचेस हैं जहाँ पे उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके लिए कोई ऐसा वो सोर्स नहीं है, तो हमने वो ब्रांचेस बनाई हैं। कुछ शहर हैं जहाँ पे नहीं भी हैं लेकिन उसका अरेंज किया जा सकता है, वो बच्चे आ सकते हैं वीकली हमारे पास, तो मतलब हम इसको मैनेज कर सकते हैं ऐसा। और आपके चार्जेस जो आप बता रहे थे कि दैट्स वेरी अफोर्डेबल, एंड खास उन लोगों के लिए जो इतने बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो आप फी बता रहे थे वो भी अनाउंस कर दीजिए। जी, उसमें ये है कि एक्चुअली वो फी है नहीं, मतलब जो हम वहाँ चार्ज करते हैं वो मतलब जस्ट एक है कि बच्चों को बाउंड करने के लिए है, और अगर वो भी 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ नहीं दे सकता तो वो भी फ्री हो सकता है ऐसा। वो कोई ऐसा उसमें नहीं है, क्योंकि वो एक हम अगर बिल्कुल फ्री करते हैं तो यहाँ कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि लोग नहीं आएंगे, बोलेंगे कि भाई आज मतलब हम नहीं जाएंगे, तो वो किसी को जो है वो बाउंड करने के लिए या किसी को ऐसा थोड़ा सा मतलब ये उसका इंटरेस्ट जो सा हो कि मैं कोई पे कर रहा हूँ चाहे 10 रुपीज़ करता हूँ तो वो मतलब जरूर आएगा। तो हाँ जी, उसके लिए कोई ये जरूरी नहीं है। भाई जितने भी देखने वाले मुझसे कहूंगी कि सुख की फिजा फैन पेज पे कमेंट कीजिए, और कमेंट करके आप नंबर इनके मुझसे मांग सकते हैं और हम आपको मैसेजेस कर देंगे, या फिर आप अपने कांटेक्ट नंबर जो है हमारे फेसबुक पे लिख दीजिएगा, और हम यहाँ पे ताई साहब के जो नंबर्स हैं और इनकी जो इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ कहाँ पे इनके स्टेशन में जो ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए हुए, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचा देंगे। तो सुख की फिजा फैन पेज पे आप लाइक करके खास अपने कमेंट्स और अपने नंबर्स जो है इनको मतलब दर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे ज़रा भाभी जी एक रिक्वेस्ट करूँगी कि हम चाहेंगे जितनी भी देखने वाली मेरी बहनें और ख़ास भाई हैं उनको कुछ सेल्फ डिफेंस के ऊपर कोई टिप्स अगर आप दे दें, कोई ऐसे मार्शल आर्ट के ऊपर कोई टिप दे दें। अच्छा, ये मैं करूँगी। इससे पहले मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगी। जो हमारे नॉन कमर्शियल सेंटर्स हैं उसमें मैं एक आपको वाकया थोड़ा छोटा सा बताऊंगी कि हम फैसलाबाद हमारा एक नॉन कमर्शियल सेंटर है। ठीक। तो वहाँ मैं इनके साथ बैठी हुई थी, तो 2-3 बच्चे आए, बड़े गंदे, मतलब गंदे क्या बेचारे, जिनको फैसिलिटीज नहीं होती, जो कागज उठाते हैं। ठीक। तो वो कहीं आ गए, हमारे ऑफिस में आ गए, ये भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने आके कहा कि सर हम चाहते हैं कि हम ये कराटे करें। तो इन्होंने खैर अपने वो ब्लैक बेल्टर को बुलाया, उन्होंने कहा ये कुछ नहीं फीस पे कर सकते, इनको आप शुरू करा दें। तो मैं आपको उस एजुकेशन की बात बताना चाह रही हूँ कि 6 महीने बाद हमारा 14 अगस्त का फंक्शन था, और जब मैं दोबारा गई हूँ तो 2 बच्चे बाकायदा इजाजत लेकर अंदर आए, साफ सुथरे। उन्होंने पूरी अपनी बात की कि हम चाहते हैं कि हमारी बेल्ट चेंज हो, हम मतलब पूरा उन्होंने अपना लेसन के बारे में बताया। तो इन्होंने मुझे कहा कि तुमने पहचाना कौन है? ये वो बच्चे हैं जो जब पहले दिन आए थे तो उनके मुंह भी साफ नहीं थे, और अब देखो कितने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ सिर्फ यही नहीं होता कि हम एक गेम सिखा रहे हैं, हम बच्चे की एक तरह से ग्रूमिंग है जो आप कर रहे हैं, सेल्फ ग्रूमिंग भी हम चाहते हैं पहले। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि बहुत लिटरेसी रेट तो ना होने के बराबर। और लिटरेट होना ये मकसद नहीं है कि आपने MA कर लिया, आपने MBA, आपकी एक दूसरी एजुकेशन भी तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो सेल्फ ग्रूमिंग भी साथ साथ चल रही है। सेल्फ ग्रूमिंग भी होती है। लवली लवली भाभी। इसको हम फोकस करते हैं क्योंकि वो बच्चे जो है उनके घर में आपका वर्ड यूज नहीं होता, तो तू बताते हैं, तुम ये तू ऐसा जो सा है। जब वो ट्रेनिंग करते हैं तो इसमें एक डिसिप्लिन है, एक सीनियर और जूनियर का। तो वो जैसा अभी आपने देखा है कि जूनियर जो है सीनियर से बात करता है तो वो एक रिस्पेक्ट के साथ करेगा, और सीनियर भी वैसे ही करेगा। तो वो एक ट्रेनिंग उसकी होती है, तो वो बच्चा अपनी आगे आने वाली फैमिली जो है, आगे आने वाले उसका है, वो हमेशा के लिए उसमें चला जाता है। बिल्कुल ट्रू। तो ताई साहब जरा आ जाइए ताकि यहाँ पर इनको जरा आप करवा सेल्फ डिफेंस की जो हमने टिप्स देनी है, खास एक्टिविटीज गर्ल्स के लिए है। मतलब ये है कि उसमें आपको थोड़ा हम ये दिखाएंगे कि एक तो सेल्फ डिफेंस के लिए होता है कि आप थोड़ा डिस्टेंस में है तो वहां से भी आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। ओके।
और एक ये है कि अगर आपको कोई ग्रिप करने की कोशिश करता है, हाँ। कोई पकड़ने की कोशिश करता है ऐसा, तो उसमें दो तरह की ट्रेनिंग होती है। एक तो बहुत शरीफाना तरीके से आप अपना डिफेंस करते हैं, ठीक। और एक आप देखते हैं कि अगर आपको बड़ा जोर से पकड़ लिया है, ऐसा बिल्कुल चोक कर दिया है, तो आप उसको एक डायरेक्ट शॉट दे सकते हैं, अच्छा। जिससे वो फौरी तौर पे गिर जाएगा, ओके। और मतलब आप उससे इस तरह बच सकते हैं सर। ओके, तो तो हम देखते हैं। उसमें फर्स्ट जौन सा है कि नेक अगर कोई आपकी ग्रिप करता है तो आप मतलब वो करते हैं, बॉडी को ग्रिप करता है तो ये मसल बड़ा वीक होता है नेक का, अगर आप यस, और आपके जौन सा है आर्म्स जौन सा है, ये दोनों हाथों को अगर करें तो ये स्विंग ऐसी होती है कि आपकी ग्रिप नहीं बन सकती है। अच्छा, ये दोबारा दिखाइएगा। यस ये आप जितना भी जोर से पकड़ेंगे तो ये स्विंग ऐसी है कि आपकी ग्रिप नहीं हो अच्छा, सकती like है that सर। and like, Yes. oh wow, और इसी great. तरह सिंगल मतलब आपका हाथ की टेक्निक होती है कि इसमें आपने देखा है बड़ा जोर से ग्रिप होता है, हाँ। लेकिन ये भी नहीं ग्रिप बन सकती। ये तो भी आप- जरा दोबारा दिखाइएगा, Yes. क्योंकि ये टिप्स है खास जी। जिसे भी देखने वाली मेरी Right. बहनें और घर फिर में। इसमें आप देखते हैं कि बैक पीछे से आपको कोई अटैक करता है तो आप दोनों उसका आपने होल्ड कर लिया और आप अपनी मर्जी से उसको हिट कर सकते हैं। वाव, And, ये भी जरा दोबारा जी, जी। दिखाइएगा एक Yes. बार और जी। ये यस, और इसमें बैक अगर आपको पीछे से मतलब कोई ऐसे ग्रिप कर लेता है ऐसा, तो आप उसको ये उठाने के बाद ये भी actually दोबारा आप back- एक बार ये भी Yes. दोबारा दिखाइएगा, ये इसको दोबारा दिखाइएगा, इसको भी जरा क्लोज कीजिएगा। यस, ये Yes. ओके, मतलब आप सिर्फ आगे से हट के आपने अपना राइट बैग या जो भी लेफ्ट वाला पीछे जी। किया एंड देन उसको उल्टा उल्टाया है, लेकिन वो ये होगा कि इनको तो पता है, लेकिन आम जो है वो फौरन अपने आप को सेव करने के लिए हाथ छोड़ेगा, ठीक। और अगर नहीं है तो बैक फॉल आप कर सकते हैं, पीछे को गिर सकते हैं ऐसा। अच्छा, जो कि चोट उसको लगेगी, उसकी स्पाइन पे लगेगी ऐसा। अच्छा। ये चीज है। ओके, तो ओके। प्लस उसमें ये होता है कि जैसा अभी जोर से पकड़ा है आपने ऐसा, तो बहुत ज्यादा है तो आप उसको डायरेक्ट शॉट दे सकते हैं अच्छा, ऐसा। कान पे भी Yes. ऐसे। अच्छा, ओके, तो जहाँ जहाँ बॉडी में आपका वीक पॉइंट्स होते हैं वहाँ आप हिट कर सकते हैं। Like nose Yes, area. मतलब आप बहुत है, वन ये है, हाँ। तो आप मार सकते हैं ऐसा। अच्छा। तो बहुत सी टेक्निक्स हैं जो जैसे जैसे मतलब आप सीनियर होते हैं और आप मतलब वो सीखते हैं और आप में कॉन्फिडेंस भी आता है, तो इसी तरीके से जैसा मतलब ये है कि आप आए ऐसा, तो इसमें भी आपके ये हाथ जो है ब्लॉक्स होते हैं ऐसा, ठीक। यानी कि ये भी वेपन्स हैं ऐसा। अच्छा, Yes, अच्छा। जैसे कि आप मतलब सोर्ड या ये जो अभी आपने ननचक्स या ऐसा वो देखा है, या कोई लकड़ी स्टिक Yes, एंड थिंग्स लाइक, तो ओके, ये भी आपके वेपन्स हैं। ओके, तो like- उसमें जब आप खड़े होते हैं ऐसा, तो इसमें भी आप डिफेंस कैसे कर सकते हैं एंड हाँ। स्टार्ट। वाओ, ओके, तो आप फौरन उसको यहाँ हिट कर सकते हैं, जैसे कि आप स्लो में देखेंगे। यस, 1 2 3 4 5, और तो वो पुश बैक Push भी हो आप जाएगा कर एंड सकते उसको हैं। फिर लग भी जाएगी तो वो लग भी थोड़ा सा जाएगी। लेजी हो जाएगा। तो ये है कि ये आप दोनों हाथ, दोनों लेग्स ये यूज आप कर सकते हैं ऐसा। और उसमें ये है कि जब आप आपके बॉडी पार्ट्स पूरी तरीके से और इक्वल वर्क कर रहे हैं, तो उसमें कॉन्फिडेंस और वो सब कुछ आप में खुद ब खुद आ जाता है ऐसा। ये चीज़ ट्रू, है। ट्रू। अच्छा, एक और चीज़, आप बेटा सर साथ आइएगा, वो नॉर्मली घरों में, नॉर्मली तो नहीं, खैर कब तो बहुत ही कम सुनने में आता है, पहले बहुत ज़्यादा आता था, फिर भी अभी भी कुछ ऐसा तबका है जहाँ पे सुनने में आता है कि वो मियाँ जो है बहुत जुल्म कर रहा है बीवी के ऊपर, और बीवी को जो है ज़्यादातर इस तरह से पकड़ते हैं और खींच खींच के लेके जा रहे होते हैं, या फिर प्रेशर कर रहे होते हैं, खासतौर पे कलाई पे, जी, जी। और पूरी बॉडी जो है वो फिर जितनी भी मतलब औरत खींचने की कोशिश करे उसको प्रेशर होता है, फिर थप्पड़ होता है, चीज़ें होती है सारी, जी, जी। अब वो थप्पड़ जो फेस पे जो स्लैप्स होते हैं, औरत वो अपने घर में सबसे पहले कैसे रोके अपने मियाँ से? एक्चुअली ये तो आप टिप जी दे जी, दो, एक तो ये होता है कि उसमें एक बड़ा ऐसी टेक्निक है कि जैसे कोई आपको थप्पड़ मारता है तो आपने उसको रोकने की कोशिश नहीं लाइक इफ करनी। आई नकली इफ Yes, आई yes. जस्ट, तो आप मुझे थोड़ा सा टिप बताइएगा। जी, मैं सिर्फ एक टिप की कोशिश करी मेरी बहनों के लिए खास। मैं इनको बताता हूँ, आप जरा हाँ हाँ, देखें। क्योंकि Yes. मैं फिर लग ना जाए। लग ही ना जाए मुझे तो उसमें आपको जैसा आप थप्पड़ लाते हैं तो डायरेक्ट आप उसके नाक पे आपने ये ऐसा पुश करना है उसकी तो वो मतलब थप्पड़ तो आपको लगेगा वो ही, उसकी- वाओ, वो और कुछ ना ना- उसको ऐसे जैसी चोट लगेगी मियाँ ये को। जो थोड़ा सा मैंने किया है ना, अभी उसकी आंखों में पानी आ गया। उससे तो आंखों में पानी आ जाता है। आपको थोड़ी देर के सिर्फ लिए नाक पे प्रेशर करने सिर्फ से? नाक पे जो उनसे ई, वाओ। यानी कि ये जो टेक्निक है ये इतना है कि अगर आप यूं वेपन पकड़ा होता है ना, हाँ, ऐसा हाँ। गन वन, तो आप गुजरते हुए
ओए वो फौरन छीन लेते हैं ऐसा। अच्छा तो उसको थोड़ी देर के लिए नजर नहीं आएगा अच्छा कि क्या वो करने लगा। एंड सेकंड ये ब्रेक, साथ ही आप उसको ये तोड़ सकते हैं ऐसा। ग्रेट। तो अच्छा मतलब ये कि लेकिन इसमें एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। हाँ, कि हाँ। आपकी स्पीड जो सी है मतलब ऐसा हो और एग्जैक्ट आप मतलब उसको पकड़ सके, पॉइंट्स का पता और टाइमिंग का, पता हो ये ऐसा। ट्रेनिंग से लेकिन ही ये क्योंकि इजी है, आपके बिल्कुल सामने है, तो इसमें आसान ये है कि आप सीधा नाक पे सिर्फ यूं आप प्रेस करें, हाँ। तो थोड़ी देर के लिए आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप वहां से निकल सकते हैं, आप सेकंड अटैक ले सकते हैं, क्योंकि फौरन आप देखा है ना आंखों में ग्लेयर आई हुई, आंसू बिल्कुल ऐसा नोज पे करने से Yes. फौरन। That's a good tip, lovely, lovely, lovely. ये तो खास मेरी बहनों के लिए थी, क्योंकि वो होता है ना घरों में खास मियाँ के थप्पड़ वप्पड़ पड़ जाते हैं, तो वो है। अच्छा, मैं इधर ही आपसे एक सवाल करूंगी, फिर मैं जरा दोनों बच्चों को भी बोलूंगी कि कोई टिप दीजिए। जब आप लोग भाभी जी, थोड़ा सा खड़ा होइएगा जी जी, जब आप लोग भाभी जी घर में लड़ रहे होते हैं या फिर कभी नहीं लड़ रहे होते, चलो होता है ना कि मियाँ बीवी तो लड़ते ही नहीं, मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग बहुत है, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों की तो खास बड़ी एक एहतराम वाली अंडरस्टैंडिंग है, अदब अदा वाली है। बच्चे अगर आपस में लड़ रहे हो और आप बहुत तंग कर रही हो, तो आप भी क्या मतलब बिल्कुल ही मार्शल आर्ट में उनको समझाने की कोशिश करती है? मैं जब छोटे थे तब तो मार्शल आर्ट में समझाने की कोशिश करती थी, तो अब जरा ये ब्लॉकिंग श्लॉकिंग कर लेते हैं। इधर आ जाएगा। अच्छा सपोज इधर आइएगा बेटा, अब जैसे इधर ये बहुत छोटे से हैं और ये बहुत तंग कर रहे हैं, दोनों आपस में लड़े जा रहे, आप भी आइएगा और बहुत लड़े जा रहे हैं। इसी बात पे हम वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो यहाँ पे ये जो दोनों छोटे उस्ताद हैं, जो छोटे हीरोज हैं, ये हमें कुछ मार्शल आर्ट के अच्छे कोई टिप्स देंगे, ठीक है ना? तो अच्छा, अब जैसे ये दोनों लड़े जा रहे, अब आप घर पे हैं, अब कैसे बचाएंगे अब इनको मार्शल आर्ट के? डांटना या मारना तो कैसे? अच्छा, एक तो बिल्कुल एक ट्रू बात आपको बताती हूँ कि हाथ उठाना हम लोगों में इतना नहीं है। वाह, मतलब हम इसको गलत समझते हैं कि बच्चों पे हाथ उठाना तरबियत के लिए जरूरी है, कभी जब बच्चे छोटे हों। इस एज में इतनी तरबियत हो जाती है, हमारे सेंटर्स में भी कुछ मैंने वहां से भी लर्न किया, कुछ वैसे भी लर्न किया, हाथ उठाना नहीं। लेकिन वो एक हमारे होता है कि जब फाइट हो रही होती है तो एकदम कहते हैं ब्रेक, तो वो जब हम ब्रेक कहते हैं तो वहीं पे रुक जाते हैं। ओए, और ऐसे ये लोग सुनते भी हैं। सुनते भी हैं। वाह 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 वाह। तो आप ये कहिए तो फिर हम ब्रेक पे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़ लो भैया, लड़ लो, आपस में ही लड़ लो थोड़ा सा, जैसे लड़ते हो घर में जैसे लड़ते हैं आप लोग। जरा लड़िए, फिर हम ब्रेक लेते हैं जी। लड़िए। हाँ जी। यस, एंड स्टार्ट। हुई हुई हुई, ब्रेक है, हुई, चल ब्रेक। आहा आहा। सुबह की फिजा फिजा, सुबह की फिजा फिजा। हाँ जी, वेलकम बैक। एक बहुत डिफरेंट यहाँ पे हमें टिप दी जा रही है, तो मैं चाहूंगी ताई साहब जरा आप दिखा रहे थे तो वो ब्रेक से पहले, तो अब दिखाई दे आगे। Only runners, yes. There's 2, 3, and flying runners. Flying, yes. There's 2, Round 3, yes, come on. Yes, and wheel. There's 2, 3, 4, yes. ओए Present and flying, yes. 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 cool 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 cool। जबरदस्त 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 जबरदस्त। अच्छा, ये भी कर सकती है जी, जो आप लड़की आइएगा। है, ये भी कर सकती है? हाँ जी, ये Wow. भी कर सकती हैं। Yes. अच्छा, And with step. बस वहाँ तक। Yes. ओए होए, Yes. cool। Yes. Stop. उफ, आशना जबरदस्त। अच्छा, बड़ी फोर्स है इनकी किक्स में, जी। बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। और ये जो बैलेंसिंग है कि राइट भी और लेफ्ट भी दोनों ही। जी, इसमें आपके ट्रेनिंग, आपकी टेक्निक और पावर,
अच्छा, तीनों चीजों को एक टाइम अप्लाई करते हैं। वाह वाह वाह। तो खास ये ट्रेनिंग के ऊपर आप इस्तेमाल करते हो? जी, ये ट्रेनिंग पे हेड का भी पता चले, प्रेशर का भी और साउंड का भी। बिल्कुल, दोनों चीजें। और वो आप कुछ बता रहे थे ना कि यहाँ पे हिट करना है, इसे जहाँ पे तकलीफ हो उस एरिया से इसको हिट नहीं करना, वो क्या बात बता रहे थे? जी, उसमें आप आइएगा। स्टैंस, इसमें पाँव का, जैसा कि अभी ये किक कर रहे हैं तो इसमें पाँव का ये हिस्सा यूज करना है। अच्छा, ये स्लो 1, ये आप ये यूज करेंगे। ठीक है। अगर आप यूं करेंगे तो आपको खुद चोट लगेगी। चोट लगेगी, खुद हिट होगा। वाह, तो इसी तरह जब आप व्हील करेंगे और फिर हील, तो ये टारगेट क्या है? हाँ, या टेम्पल शॉट। ठीक। या यस, ये यहाँ लगेगी। गॉट इट। तो वाओ, उसके लिए हील जो है वो बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। हाँ, ये इन स्टेप, इसकी कंडीशनिंग की हुई है। इसी तरह फ्रंट जैसा है तो बॉल, यस, एंड होल्ड। तो ये चीज अब क्या है कि इसमें उंगलियों को सेफ किया और ये बॉल हिट किया है। ठीक, वरना उंगलियां ही टूट जाएंगी। वरना वो जैसा ठोकर लगाते हैं, हाँ, तो और ठोकर में चोट लग जाती है, उंगली बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी, वो चीज होगी ऐसा। राइट। तो ये सब जितना है, ये हर चीज का एक अलग अलग है। अच्छा ताई साहब, जब आपके पास कोई ट्रेनिंग के लिए आता है, सीखने के लिए आता है, सबसे पहला स्टेप आप क्या सिखाते हैं उसको? लाइक अगर मैं आपके पास ट्रेनिंग के लिए आई, लाइक अ फैन ऑफ योर्स नाउ, आई एम टोटली टेलिंग यू, तो मैं आपके पास अब ट्रेनिंग के लिए आई तो सबसे पहले मुझे क्या कोई स्टेप अगर सिखाना चाहे जो मैं अपने प्रोग्राम में भी कभी ब्रेक के वक्त यूज कर सकूं, तो क्या सिखाएंगे? अगर आप अभी सीखना चाहें तो अभी राइट नाउ ताई साहब आप मौजूद है, इतनी आवाम देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। इस तरफ फेस करेंगे जी, आपका लेफ्ट साइड, आप उससे टांग खोलेंगे और लेफ्ट से ही वापस लाएंगे। ठीक है। मैं आपके ऑपोजिट साइड से राइट यूज करूंगा ताकि आपको आसानी हो। ऐसा ठीक है। फर्स्ट आपको यूं इजी खड़ा होना है, सामने देखना है, सिर्फ बॉडी को बेंड करेंगे आप, बाव जी, जैसा कि आप सलाम करते हैं, और फिर वापस लेफ्ट टांग आप यूं खोलेंगे, लेफ्ट टांग खोलें, हाथ इधर और यूं साइड चैम्बर में आप लाएंगे। फर्स्ट पंच राइट, यस, एंड सेकंड लेफ्ट, फिर वापस ये आएगा। अच्छा, 1 और फिर क्वेश्चन पे 2 अगेन 1 और 2 1 2 1 2 1 और 2 इजी। सेम पोजीशन, हर लेसन से पहले पोजीशन ऐसा ही लेना ठीक है, और ऐसे खड़े होना, ऐसे खड़े होके अगेन ये इट्स जंप एंड डबल पंच। ऑलराइट, एक क्वेश्चन पे आप 2 पंचेस करेंगे, पहले राइट और फॉन लेफ्ट वही होल्ड करेंगे। राइट 1 यस 2 1 2 1 2 and third lesson same position, shin, side and front punch, one और forward वापस 2 और 1, yes 2 1 and 2. Wow, you first your lesson. Thank you. And bow. Yes, bow. No, like that no, easy. Okay, and cross your arms ऐसा, bow. Wow, you like bow? फर्स्ट जो हम सिखाते हैं वो ये 3 लेसन्स होते हैं। मजा आ गया। लेकिन ये होता है कि आपको सिखाने का कितना एक्सपीरियंस है। आप 5 मिनट्स में 3 मिनट्स में सिखा सकते हैं। तो मेरा इसमें 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। यू आर एक्सीलेंट टीचर, मुझे सिखा दिया तो फिर सारे के सारे तो बैठ के अभी जितनी भी आपने प्रैक्टिस कराई है, टिप्स दी है, तो इजीली करेंगे। ऑल्सो मैं चाहूंगी ये जो 2 बच्चे हैं, ये बड़े मुझे स्पेशल यहाँ पे खास बता रहे थे दोनों कि हम बड़ा एक अच्छी ट्रैक करते हैं, तो वो भी दिखा दें। उसमें एक फर्स्ट पहले वार्म अप थोड़ा सा आपको दिखाएंगे कि ये बच्चा जो है इसका बॉडी कैसा फ्लेक्सिबल है एंड जंपिंग। अच्छा, और ताई साहब काता क्या होता है? जी जिस काता इस तरफ फेस करें। काता एक वे है अकेला फाइट जो अभी दिखाया है, तो अकेले प्रैक्टिस करने का एक रास्ता है। अच्छा, तो आप जब काता करते हैं तो आप फाइट अकेले में कर रहे होते हैं, ब्लॉक्स पंचेस फिर ब्लॉक्स फिर पंचेस, ये सारा। तो वो ट्रेनिंग जब आप करते हैं तो फाइट में फिर आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो काता हम आपसे देख सकेंगे प्रोग्राम के बिल्कुल एंड के टाइम पे? जी है ना, देख सकेंगे। अभी आपको काता ये दिखाएंगे। अच्छा, मगर आपने भी दिखाना है काता हमें प्रोग्राम के एंड में। हमने आपसे देख रहे जितने भी फैंस हैं, स्पेशल मैं बताती चलूं, यहाँ पे ताई साहब काता जो है हमें करके दिखाएंगे स्पेशली हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम पे। तो अभी वार्म अप हो रहा है, स्ट्रेचिंग
Woo! Yes, and down. Yes, up. Close your legs. Yes. Or down. Up. Yes, get up. Yes, or round off लगाएं आप. Yes. Yes. Oh Yes. God, lovely. आप इधर आ जाएं. पीछे चले जाएं. Yes, bow. Kenzigata. Shut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1. You see. ओए ओए वाओ लवली। अच्छा ये जो साउंड निकाल रहे होते हैं ये खुद निकल रहा होता है या फिर इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है? इसकी ट्रेनिंग ये है कि अगर आप सांस रोक लेंगे तो एकदम फूल जाएगा। अच्छा। तो प्लस इसमें फोर्स आपकी बढ़ती है। अच्छा। जैसे आपने सांस रोका है इस तो जब आप यहाँ हाथ रखते हैं हाँ। और तो वो प्रेशर भी ज्यादा प्रेशर जो है ना तो आप उसको दूर तक फेंक सकते हैं ऐसा। लवली 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 तो ये आपकी पावर को बढ़ाता है प्लस उसमें ये होता है कि सांस आपका फूलता नहीं है, आप साथ साथ एग्जॉस्ट करते जाते हैं। वाह ये चीज है। एक कहा था आप भी यहाँ पे जरा छोटा सा हमें दिखाइए ताकि हम ब्रेक के लिए जाएं और आप जरा बताइए एक छोटा सा वक्फा दरकार है। विल बी राइट बैक। यहाँ पे एक छोटा सा काता जो है ये एक टाइस फैमिली के छोटे चश्मे चिराग जो है वो करने जा रहे हैं तो वो हम देखते हैं और उसके बाद हम फिर लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जी इस बाव शट ये काता आप देख रहे हैं वासिद यहाँ पे कर रहे हैं वासिद अली ताए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zay and Bob. Oh, lovely! बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा जी वेलकम बैक हो गया। I'm so sorry वक्त की कमी है। इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पर मार्शल आर्ट स्पेशली ताइस फैमिलीज़ के साथ। यहाँ पे इतना एंजॉय करी हूँ मैं इस ताई फैमिली के साथ कि दिल कर रहा है कि मैं अपना शो ख़त्म ना करूँ मगर आपको पता है वक्त की कमी है। और अभी भी हम ब्रेक पे बात कर रहे थे कि ये दिखाते हैं वो दिखाते हैं मगर मैं खुद एक इस मार्शल आर्ट के ऐसे जो मतलब चीज़ें हैं उधर ऐसे रह गई हूँ कि मुझे खुद टाइम का खुद पता नहीं चला। तो ताई साहब ज़रा वक्त की कमी है। आई एम सो सॉरी। तो मैं चाहूँगी कि आखिर में आप एक तो आपने खुद मुझे अपना काता दिखाना है, एक वो रह गया जबकि अगर कोई लड़का किसी लड़की को तंग करे या छेड़े तो मैं चाह रही थी कि वो भी मैं देख लूँ मगर आपका काता हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं चाहूँगी कि आप अगर अपना काता दिखा दें। इनका भी थोड़ा सा दिखा दीजिए। टाइम की बड़ी कमी है। मैं वही बात कर रही हूँ कि भी बहुत चीजें देखने को। अब वादा ये दीजिए कि आपने दोबारा मेरे प्रोग्राम में आना होगा। ठीक है इंशाल्लाह। जो अभी बहुत सी बातें हैं और ऑल्सो
इतनी कॉल्स जो जैम पैक रही हैं आज मेरे प्रोग्राम में, और मैं कॉल्स नहीं ले सकी जस्ट बिकॉज मैं आप लोग से बात करी थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था, और फिर आपके फैंस उनमें से किसी एक की कॉल आ गई, वही बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज माजरत जिन जिन लोगों ने कॉल किया, होल्ड पे रहे और हम कॉल शामिल नहीं कर सके प्रोग्राम में। आपको खुद पता थी सिचुएशन, यहाँ पे कुछ टिप्स आप लोग को देना चाह रहे थे, खासतौर पे ताइस फैमिली हमारे साथ मौजूद थी, तो मैं चाह रही थी कि इनके बदौलत यहाँ पर हम काफ़ी टिप्स जो है आपको दे सके। तो आज की प्रोग्राम की जो फीडबैक है आप दीजिएगा मुझे सुबह की फिजा फैन पेज पे, और ऑल्सो मैंने आपको बताया कि अगर आप ताइस के इंस्टीट्यूट में शामिल होना चाहते हैं, इनके प्लेटफॉर्म में जाके सीखना चाहते हैं अपना ये मार्शल आर्ट, तो फिर आप अपने नंबर्स, अपने कॉन्टैक्ट नंबर फेसबुक पे लिख सकते हैं, और हम आपको इसका जवाब जो है नंबर्स के साथ, इनकी डिटेल्स के साथ आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी इस फिजाइली की। और अभी जरा आपकी जो वो कहता है ताई जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू भाभी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो बात बताती जाऊं, ये सिटी स्कूल में पढ़ते हैं, तो मेरे वासिक ने अभी पंजाब ओलंपिक्स में मेडल लिया है। ओए होए जी, वासिक सिटी स्कूल की तरफ से जी, लवली। अच्छा, ये होती है माओ को इतनी खुशी होती है, प्राउड होता है कि उनका दिल करता है कि हम सबके सामने अनाउंस करें कि बच्चे हमारे इतने हुनरमंद हैं। हाँ, माशाल्लाह। और अल्लाह ताला इसी तरह सारा अल्लाह का रोशन मुस्तकबिल रखे। और अब वक्त हुआ चाहता है कि ताई के आप में गाता जरूर सारे के सारे एंजॉय करें। सो जी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए।